तो हमारे यहाँ सेल्फ मेड का मतलब क्या होता है कि आपके अब्बा अगर 10,000 कमा रहे थे और आप अगर आज 1 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि अब्बा को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो बस अब आप सेल्फ मेड। खवातीन ने अपनी गेम बहुत अप की। तो अगर हमें उसी तरह का रिलेशनशिप चाहिए जो मेरे बाप और मेरी माँ का था, या मेरे दादे और मेरी दादी का था, या मेरे नाना और मेरी नानी का था, अथॉरिटी का और वो सारी चीज़ों का, तो आपको लड़कों को वो गेम अप करनी पड़ेगी ताकि वो डिफरेंस जो है ना, डेल्टा उतना ही मेंटेन रहे। मुफ्ती तारिक मसूद पॉडकास्ट मैंने किया था, तो उसमें मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था यार मेरे लिए एक फिलॉसफी है कि मेरा लीडर अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं समझता हूँ। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड सेकंड इज ट्रस्ट। और लव शब्द तो इमोशनल रोलर कोस्टर होती है, वो किसी दिन बहुत ज्यादा होता है, किसी दिन बहुत बुरा भी होता है। मी एंड हर वी मेट इन 2006, सो शी हैज बीन विद मी जब मैं 35 रुपए पर डे मेरा अपना बजट होता था, मैं ट्यूशंस पढ़ा के कमाता था, जिसमें से 20 रुपए की मैं सिगरेटें पीता था और शायद 15 रुपए की चाय होती होगी। ये लर्निंग बेसिकली उसी से अलाइंड है जो तुमने कहा ना कि आई वाज वेरी ओपन एंड आई वाज गिवन द परमिशन टू बी ओपन। यस, तो वही परमिशन तुमने कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन किया कि ठीक है, यू कैन बी योरसेल्फ यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो एक तो टाइटल चेज ना करें, काम देखें कि काम किताबी बातें लगती है कि यू वांट टू लर्न और यू वांट टू अर्न वाली बात है, लेकिन आई थिंक जब तक आप 25, 26, 27 साल के हैं उस वक्त तक इन्वेस्ट करते रहें और उसको इन्वेस्टमेंट ही समझें। तो वो करने दो, इतना कॉन्फिडेंस दो कि गलती होती है, कोई मसला नहीं है, आज गलती करेंगे कल खुद ही कर लेंगे। आज ही अगर उनसे काम लेके मैं करना शुरू कर दूंगा, मैं काम चोर आदमी भी वाकई हूँ, मैं आई वुड रादर स्पेंड टाइम विद द टीम कोचिंग देम ऑन हाउ टू डू थिंग्स वर्सेस डूइंग इट मायसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, बेहतरीन, वालेकुम अस्सलाम। इट्स बिन एजेस, हम तकरीबन 2008 के बाद पहली दफ़ा इतना लंबा मिल रहे हैं। सही है, बीच में हमारी एक दफ़ा मुलाकात हुई है। सिलसिला सारा ये है कि मुझे अभी तक तुम्हारी एक बात एज अ फ्रेंड अभी तक जो याद है ना, जो क्लिक की थी क्योंकि 2005 पहला वीक 2005 का, आई थिंक 1 जनवरी ही थी, 1 जनवरी मोस्ट प्रॉब्ली, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में मिले थे। हमारा एडमिशन हुआ था और हम सब बड़े चौड़े होकर पहुँचे थे और टीचर्स ने कहा था कि सीआर के लिए हमें नॉमिनेशंस चाहिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, क्लास मॉनिटर के लिए। तो उसमें उमर भी शामिल था। सबसे बोला गया कि भाई अपना इंट्रो करें, तो सबने इंट्रो करवाया। किसी का इंट्रो इतना कोई ख़ास नहीं था कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, ये बैकग्राउंड है, ठीक है जी। इनसे पूछा कि उमर आप वाई डू यू वांट टू बी अ सीआर? तो उसने कहा बिकॉज आई एम अ बॉर्न लीडर। वो चीज़, अच्छा वो एटीट्यूड भी मुझे आज तक याद है, बिकॉज आई एम अ बॉर्न लीडर। जैकेट पहनी हुई थी तुमने। तो 20 साल फास्ट फॉरवर्ड, उन 4 साल के बाद डेफिनेटली कुछ स्टेंट तुमने पाकिस्तान में किया प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, उसके बाद यू मूव टू दुबई। तो इन 20 साल के अरसे में वो स्टेटमेंट अब कहाँ लाया करती है, या उसकी नेचर? फॉर एग्जांपल उनसे बोलूँ कि वाकई के लीडर्स आर बॉर्न या दे आर मेड, व्हाट डू यू थिंक नाउ अबाउट दैट स्टेटमेंट? यार पहले तो कि अब सोचते हैं उस चीज़ को तो ऑफ कोर्स हंसी आती है लेकिन खुशी इस बात की होती है कि लीडरशिप का तो नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था। हाँ ऐसे ही है। सही है। तो एंड नो, आई डोंट थिंक लीडर्स आर बॉर्न, आई थिंक लीडर्स आर नर्चर्ड with their experiences. Not everybody going through the same experience becomes a leader, लेकिन definitely it's a mix and match. It's not either or. अभी कितने लोगों को लीड कर रहे हो? तकरीबन 16 लोगों को। और मैक्सिमम कितने लोग लीड किए हैं अभी तक? I think this is the highest. डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है, ठीक है। सप्लाई चेन में ज़्यादातर ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे आउटसोर्स होते हैं। ठीक है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपना वर्कफोर्स जो है, इट्स नॉट लाइक सेल्स के व्हिच इज ह्यूज। सो 16 तो लीडरशिप के बारे में क्या चीज़ ऐसी थी जो चेंज हुई है तुम्हारे माइंड में? क्या पर्सपेक्टिव है जो चेंज हुआ है पीपल मैनेजमेंट को लेके? यार सबसे पहले तो जो ग्रोइंग अप द लीडर्स आई परसीव्ड एज वर either the from the political spectrum, कि हमें वही लीडर्स नज़र आते थे। तो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर लीडरशिप स्पेशली जब पढ़ रहे थे तो लगता था कि ज़्यादा बातें हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मैनेजर्स होते हैं जो टास्क मास्टर्स होते हैं। बट देन लेटर ऑन विद एक्सपीरियंस यू रियलाइज कि नहीं, यू कैन नॉट गेट द टास्क, इवन द टास्क डन, इफ़ यू आर नॉट अ प्रॉपर लीडर। लीडर इज समबडी हु प्रोटेक्ट्स। तो 1+1 करवाने के लिए यू डोंट नीड लीडरशिप, लेकिन 1+1 इनटू समथिंग एंड व्हाट द बिजनेस नीड्स और व्हाट द टीम नीड्स, वो लीडरशिप होती है। सो गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट, बॉर्न लीडर नो, कॉन्फिडेंट yes, and once again not because I was born with it, but you saw me at 20, I was 20 at that time. So I have been through experiences which gave me that confidence कि I can lead.
So I thought I was born with it, which was not true. It was my parents who gave me those experiences or my life, even at the age of 20, which I felt कि यार देख लेंगे कुछ हो जाएगा. मतलब leadership is not something impossible. I've known you as one of the most street smartest guys I've ever met. ठीक है, क्योंकि हम KU में थे, बड़ा रफ एंड टफ सिचुएशन थी वहाँ वैसे ही, क्योंकि कोई सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट था नहीं हमारे आसपास, सही हम सारे एक ही बैकग्राउंड से आ रहे थे. तो जहाँ तक मैंने तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री माशाल्लाह नोट की है कि नाउ यू सर्व एज ए डायरेक्टर राइट एट केलॉग्स और सप्लाई चेन को हेड भी करते हो, तुम्हारे पास टीम भी है. तो कराची की मस्कन की गलियों से माशाल्लाह आज जहाँ पे तुम हो, तो मेरे लिए बड़ा इंस्पायरिंग ट्रेजेक्ट्री रही है तुम्हारी लिए ख़ास तौर पे. तो इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की क्या वो टीचिंग्स थी जो तुम कहते हो कि यार अगर ये ना होती तो शायद ये जो जर्नी है बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि वो टीचिंग्स ही हैं और वो बैकग्राउंड ही है जिसने हेल्प की होती है आदमी की. वो जो रैग्स टू रिचेस स्टोरी आदमी को लगती है, लेकिन उसके पीछे जो फाउंडेशन होती है ना पेरेंटिंग की ही होती है. Exactly. तो व्हाट डू यू काउंट एज द ब्लेसिंग्स ऑफ दोस पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस? यार उसमें एक चीज़ जो while I was coming here मैं सोच रहा था कि मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि I'm extremely happy you did not use the word self-made, because this is something I often hear which I find very disrespectful for the parents. सही है. तो हमारे यहाँ self-made का मतलब क्या होता है कि आपके अब्बा अगर 10,000 कमा रहे थे और आप अगर आज 1 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि अब्बा को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो बस अब आप सेल्फ मेड है. ये बहुत अलग चीज़ है. अगर आपके अब्बा बिलियनर थे और आप भी बिलियनर हैं, तो कहा जाएगा कि यार आपने तो कुछ नहीं उखाड़ा, आपको कुछ मिला है. लेकिन बात यह है कि आपके अब्बा 10,000 कमा रहे थे, लेकिन वो सारों में प्रायोरिटी आप थे. उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो उन्होंने सारे लगाए ना. बिल्कुल. उसके बाद बल्कि वो शेर है उर्दू में कि शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितने जेवर बेचे थे. तो आप एक पूरी माँ बाप की स्ट्रगल को जस्ट बिकॉज यू एंडेड अप ऑन अ हायर लेवल देन देम, आप बड़े प्राउडली ओन करते हैं उस तमगे को, जी मैं सेल्फ मेड हूँ. सेल्फ मेड कुछ नहीं होता. आपके माँ बाप की एज यू सेड पूरी स्ट्रगल होती है, चाहे वो जिस भी लेवल पे थे और उन्होंने किया था. मुझे जो लगता है कि जिस एबिलिटी ने या जिस स्किल ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया थ्रू आउट द जर्नी, वो ये थी कि मेरे अब्बा की दुकान थी, यू नो एक छोटी सी दुकान थी उस पर, और वो बड़ी मॉम्स एंड पॉप स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो था. इट वाज नॉट अ वेरी कमर्शियली प्रॉपर्ली रन स्टोर. तो मोहल्ले का जो है सोशल हब भी होता था. वहाँ सारे रिटायर्ड लोग भी आके बैठते थे जो मेरे अब्बा के भी दोस्त थे. और इट इज़ सेड इन इंग्लिश के इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड. तो दैट वाज माय विलेज कि मैं वहाँ बैठता था, मैं वहाँ लोगों से डिसएग्री करता था, मैं वहाँ मज़हब पे शिया सुन्नी की बहसें करता था, देवबंदी बरेलवी की करता था, पीपल्स पार्टी MQM की करता था. और मुझे याद नहीं पड़ता कि उन लोगों में से कभी भी किसी ने भी इंक्लूडिंग माई डैड एवर टोल्ड मी कि शट अप यू आर अ किड और यू डोंट नो, दे लेट मी स्पीक. मेरे चचा हैं अभी भी, मैं उनको याद दिलाता हूँ कि इट वाज अमेजिंग. ही रिटायर्ड एज अ डीन आई गेस ऑफ डॉ. और हम हंसते हैं उन बातों के. मैं 12-13 साल का होता था, मेरे ओपिनियंस थे इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर और मैं उनसे बहस ऐसे करता था जैसे मुझे सब पता है. उन्होंने मुझे बहुत जगह सही करने की कोशिश की, बहुत जगह छोड़ दिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि यू डोंट हैव द राइट authority or credibility to talk about it, which taught me one thing, and that is that I feel is the number one quality जो इंसान को जानवर से अलग करती है, and that is to disagree respectfully. आप और मैं एक मुद्दे पे बात करेंगे, कई मरतबा हमारा उसके ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा, कई दफ़ा नहीं होगा, और नहीं होगा इट इज़ ओके. दिस इज़ हाउ यू लर्न टॉलरेंस, दिस इज़ हाउ यू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2005 के ख्वाजा उमर और 2025 के ख्वाजा उमर में कोई फ़र्क नहीं आया, तो दो में से एक वजह हो सकती है. या तो मेरा इल्म मिन जाने बल्ला है, नाउज़ुबिल्लाह मैं नबूवत का दावा कर दूं, या फिर मैं बहुत बड़ा चे हूँ. क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस आपको शेप अप करते हैं. अगर तो मैं एक कमरे में हूँ तो आप मुझे 20 साल बाद निकालेंगे, मेरी वही अप्रोच होगी जो आज थी. अगर मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, अगर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली मेरी सोच चेंज करेगी. अगर वो सोच चेंज नहीं कर रही है तो डिसकंसर्निंग. एक ज़माने में मैं आधा सोशलिस्ट भी था, तो उसमें कहते थे कि इफ़ यू आर नॉट अ सोशलिस्ट एट 18 तो लानत है आपकी शक्ल पे, बट इफ़ यू आर स्टिल अ सोशलिस्ट एट 38 तो फिर भी लानत है आपकी शक्ल पे. तो वो वाली बात है कि एक्सपीरियंसेस होते गए. पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी आई थिंक वो ये थी कि बात करने दी गई. ये कभी नहीं कहा गया कि, मुझे याद 1992 आई वाज 7 years old, मेरे अब्बा PIB कॉलोनी से दुकान मूव कर रहे थे, हम घर पूरा मूव कर रहे थे, तो बात हो रही थी कि दुकान का क्या नाम रखें. मैंने कोई बहुत स्टूपिड सा नाम सजेस्ट भी किए थे, लेकिन आई वाज एट 7 आई वाज पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन. और मुझसे राय ली गई. मेरे लिए वही बड़ी चीज़ थी जो शायद उस वक्त इतनी ना हो, आज मेरे लिए बहुत है. आज दैट आई एम अ फादर, आई ट्राई टू मिमिक माई डैड एंड ट्राई टू डू द सेम, कि बच्चे
उसका हिस्सा हूँ, उसी से कॉन्फिडेंस आता है। जबरदस्त। एंड आई थिंक दैट वर्क वेल फॉर मी। सेल्फ मेड वाली बात जो तुमने की ना, ये बिल्कुल सही है कि सिंपल सी बात है कि मेरा बैकग्राउंड भी ज़ाहिर है, मेरे फादर जो वैन चलाते थे स्कूल में और ये सारी चीज़ें हुई, तो ज़ाहिर है आज मैं और तुम जहाँ पे हैं उन्हीं की वजह से हैं। तो वो सेल्फ मेड वाली बात तो वैसे भी मेरे ख्याल से इट हैज़ टू गो डाउन द ड्रेन, क्योंकि वो चीज़ें अगर ना होती तो आप यहाँ बैठे हुए भी नहीं होते। और ये बहुत ही रिग्रेसिव सोच है कि यार अपने पेरेंट्स को बैक पैडल पे रखना कि यार वो तो बैकवर्ड थे, कुछ थे, उनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक बेस्ट किया उन्होंने, और वही बेस्ट हम करना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम भी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएं, क्योंकि उस वक्त तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट भी नहीं थी। अब तो साल के अंदर ChatGPT 5 कुछ 2-3 साल में आ गया, उस वक्त फिर भी डेकेड लगता था। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो तुम ये बताओ कि अच्छा, ये तो हमने पेरेंटिंग की बात की, डेफिनेटली वी गेव ऑल द क्रेडिट टू द पेरेंट्स, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसा कभी हुआ हो कि यार तुमने कभी सोचा हो कि यार ये चीज़ मुझे चेंज करनी है अपनी पेरेंटिंग में, कोई ऐसी चीज़ हुई है? डेफिनेटली हम इंस्पायर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमेशा, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट कि यार ये बेहतर हो सकता था और ये मैं अपने बच्चों के साथ करूँगा, या ये आई विल स्टॉप डूइंग दिस विद माई किड्स। कुछ ऐसी चीज़ हुई दैट यू वांट आस पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। सो इट वाज नॉट माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन आई वाज रेज्ड इन द सेम सोसाइटी। तो मुझे एक चीज़ हमेशा से पता थी कि हमारे यहाँ, और मे बी इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल सो एडिट द वे यू वांट इट टू बी एडिटेड, मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीजंस women do not need to fast 30 days. Okay, you did not know? I knew. Acha, you knew. But I also knew that none of the women in my society were comfortable for that fact, and they used to क्या कहते हैं starve, फाके करती थी, क्योंकि खाना नहीं खा सकती, घर में भाई है, बहन है, अब्बा हैं, रिश्तेदार हैं, तो वो फाके कर रही। तो मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी कि जिस दिन मेरी बेटियाँ, क्योंकि हैं, when they go to that stage, of course हया के खिलाफ नहीं जाएंगे, you don't need to talk about it openly, but they need to feel comfortable that they can own their personality, the things Allah Taala जब कुरान में बता रहा है या हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा हया वाले तो हम नहीं हैं। So when I got to know this year it happened, and I'm very very proud, and if there is one thing I can request all the girls dad to do, कि मुझे जब अंबर ने आके बताया कि माशाल्लाह my elder one is now 13 and she has gone through that experience and now she is physically or biologically an adult, I called her up, I gave her a hug, I gave her a small envelope of cash as a gift, and I was like, welcome to the gang, you are an adult now. Beautiful. And I know what you will go through, and you don't need to hide, you don't need to just stand on janamaz and pretend as if you are praying, because I know Allah Taala ने आपको इजाज़त दी है ना कि अब आपको नमाज नहीं पढ़नी है, and it was Ramadan. So you don't need to act as if you are praying because हया है जी, बाप के सामने तो नहीं बोल सकते। मैं बुलाऊंगा, मुझे तो नहीं पता when is the day and when it is not. But if it is not your day, you just need to tell me, I don't need to pray and I'll trust you for that. तो मैंने अपने घर से ये चीज़ करने की कोशिश की है कि once again it has to be rightly in line with our cultures. I'm not saying कि you openly start talking about it and all, मगर बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस तो देंगे उनको अपने घर में ही जो है वो एक्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, नमाजों की, रोज़ों की। ये लर्निंग बेसिकली उसी से अलाइंड है जो तुमने कहा ना कि आई वाज वेरी ओपन एंड आई वाज गिवन द परमिशन टू बी ओपन। तो वही परमिशन तुमने कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन की है कि ठीक है, यू कैन बी योरसेल्फ यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज़ जो हमारे यहाँ है ना, अच्छा मैं अक्सर ये बात करता हूँ तो लोग, थोड़ी सी लोगों की हट जाती है कि यार हमारे यहाँ 30-40 साल में भी लोग बड़े नहीं हो रहे हैं। मैरिटल इशूज़ हैं फॉर एग्जाम्पल, यार तलाक़ों तक नौबत आ जाती है भाई मेरे, मतलब सिर्फ इसलिए कि माँ ने कह दिया तो मतलब तलाक करो। भाई क्या हो गया, तेरी अपनी सोच नहीं है, तो 30-40 साल का आदमी है। मतलब इनफैक्ट मैं काफ़ी जगह बता चुका हूँ, कोट कर चुका हूँ कि मैंने एक बंदे को कहा कि यार वो घर पे पुल अप बार लगवा ले, तो कहता है कि नहीं यार अब्बू नहीं मानेंगे, मेरी उम्र का आदमी है, 3 बच्चों का बाप है, कम ऑन। तो ये तो हमारे हालात हैं। तो वो जो तुमने बात की ना कि शुरू से, मैं जाकिर खान का अक्सर जिक्र करता हूँ, जाकिर खान ने भी कहा कि मेरे अब्बा ने हमेशा मुझे इक्वल ट्रीट किया है। अच्छा मेरे साथ भी यही होता है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरा बेटा कोई ऐसी अथॉरिटेटिव बात करता है तो मैं जानबूझ के, एक पेरेंटल इंस्टिंक्ट आता है कि यार तुम ज़रा दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, या तुम, मैं खुद बैक फुट पे जाके बोलता हूँ कि फिर क्या करना चाहिए, तो बताता है कि ये करना चाहिए। तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि यार ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए थी। अच्छा ऑन द फ्लिप साइड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ डेफिनेटली, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव चेंज अबाउट माई पेरेंटिंग, क्योंकि मैं काफ़ी पैम्पर्ड किड रहा था और सोशल प्रेशर्स काफ़ी थे। मुझे ये नहीं पता था कि कब क्या बोलना, मुझे खामोश करा दिया जाता था, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को किया जाता है। यू आर इन द लकी वंस खास तौर पे। और ये मुझे इसलिए अच्छी बात लगी कि तुम कोई एलीट ख़ानदान से नहीं थे, तुम कोई DHA में रहने वाले नहीं थे,
तुम्हारा बैकग्राउंड मेरे बैकग्राउंड जैसा था, हमने सबने देखा है, लेकिन फिर भी वो जो दूरअंदेश सोच थी एक शख्स की, उसने काफ़ी चीज़ें वो की। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह की दूरअंदेश सोच उस वक्त नहीं रखते थे। मुझे अफसोस होता है जब आज भी नहीं रखते। मुझे तो लगता है कि आज के दौर में जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, भाई आपको अपने बच्चों से पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे ना आप स्टेलमेट आ जाएगा, आप रुक जाओगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे वही फिटनेस कोचिंग आती है या कोचिंग आती है या सेल्स आती है, कुछ भी आती है, अब मैं ना इन्हीं चीज़ों में टटोल के कुछ ना कुछ निकालूंगा और अगले 40 साल चलाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ नया सीखना है तो मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं कि बेटा तुम लोग सीखो और मिल के साथ कुछ करते हैं। वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकती अगर आप इस तरह रोकोगे बच्चों को। हाँ नहीं, डेफिनेटली। और आप समझ सकते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल वाली बात है कि मुझे पता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी नहीं। हाँ, होंगी अब नहीं। वो आपका बच्चा 14 साल में आपको सरप्राइज देगा या 24 में देगा या 44 में देगा, आपको पता नहीं है। लेकिन बहरहाल यू कैन नॉट कंट्रोल एंड यू शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल। मतलब इवॉल्व होने दें उनको, उनकी गलतियाँ करने दें, सही है। फिर आप पीछे हैं, मतलब अनकंडीशनल लव तो है ही यही ना कि जैसे अभी हम ट्रिप पे गए थे, तुझे पता है कि पाकिस्तान में जो हम अप नॉर्थ तो क्या है, तो काफ़ी बात हो रही थी कि बच्चों के लिए ये, और क्योंकि हम 3-4 कपल्स से, तो हमने एक बात रखी कि यार जहाँ फिजिकल डेंजर होगा ना, दिस इज़ वेयर आई विल स्टेप। उसके बाद बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, अब वो उनको ट्रैक नहीं करना, मुझे करना। तो ये क्या बात हुई कि मैं उनको घसीट के ले जाऊँ कि मैं उनको बेचने की कोशिश करूँगा आइडिया, ख़रीद लिया मेरे साथ गए तो अच्छी बात है, नहीं ख़रीदा तो फिर वो चिल करेंगे, पीछे हम ट्रैक करके आएंगे। तो फिजिकल डेंजर से बचाएं ऑफ कोर्स, और वैल्यूज़ देते रहें अपनी इन अ वेरी नेचुरल मैनर, और करके दिखाएं जो आप कुछ कह रहे हैं। वरना फिर वही वाली बात है, बोलते रहें कुछ भी, लेकिन अगर आपने खुद नहीं वो प्रैक्टिस रखी हुई तो फिर वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बच्चों के साथ पार्टनरशिप डेफिनेटली लाजिम है। दिस इज़ हाउ दे इवॉल्व, दिस इज़ हाउ इवेंचुअली दे बिकम देमसेल्व्स, वरना तो फिर मज़ा नहीं है। मुझे ये बताओ कि ज़ाहिर है उस वक्त जब हम लौंडे लपाड़े देखते थे अपने आसपास, एम्बिशंस होते थे, जॉब करेंगे, कुछ करेंगे। आजकल अब मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ के लोगों से कितना ज़्यादा अलाइंड हो या कितना ज़्यादा फेस टू फेस बात होती है। मेरी तो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी होती है, एज अ कोच भी होती है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा घिरा हुआ लोगों ना, और मैं जानबूझ के दोस्तियाँ 15 साल से 22 साल 25 साल के लड़कों से मैंने जानबूझ के की हुई हैं, क्योंकि मुझे पता चले कि दुनिया जा कहाँ रही है, और मुझे पता चले मैं कितनी जल्दी बुढ़ा हो रहा हूँ, ताकि मैं रोकूँ उस चीज़ को और सीखूँ। तो मैंने तो ये देखा कि यार अब आजकल के बच्चे जो है ना, उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस 20 साल की उम्र में आ जाता है, 18 साल की उम्र। वो कहते हैं यार फात भाई हमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 18 साल में कुछ किया नहीं है, 22 साल में कुछ किया नहीं है। तो मैं बोलता हूँ तुम लोग लकी हो, मेरे पास टाइम मशीनों में टाइम बैक करूँ और दोबारा इस तरह आऊँ। तो उस ज़माने में हम हवा के दोष पे थे, हम सिर्फ ये पता था कि यार ग्रेजुएट करना है, जॉब करनी है, कमाना है। आजकल एक तो ग्रेजुएशन भी आउट ऑफ क्वेश्चन है, और सस्टेनेबल इनकम करके बिजनेस डेवलप करना भी आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में इतने पैसे आ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो रही है, पढ़ाई पीछे है नहीं, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है अप्रोच में। तो तुम आजकल के दौर में जब लोग देखते हो, खासतौर पे तुम्हारी बेटियां भी हैं, डेफिनेटली वो तो एक अच्छे माहौल में, अच्छे पेरेंटिंग में है, लेकिन जो लोग वैसे हैं, आप जनरली मिलते हो लोगों से, तो उनके लिए क्या तुमने चेंजेस देखे हैं व्हेन यू टॉक टू पीपल 20 ईयर्स 18 ईयर्स, और तुम्हारे कजन्स होंगे, कजन्स के बच्चे होंगे, एंड हाउ डू यू सी के दे शुड बी एड्रेस्ड? यार पहली चीज़ तो ये है कि जो अब शॉर्टकट्स मैं इनको समझता हूँ, वो हर वक्त थे, डिफरेंट फॉर्म और शेप में थे। हमारे ज़माने में वो ट्यूशन थी, कोचिंग में पढ़ाना था, अगर आपके अपने इंटर में अच्छे नंबर आ गए, कॉल सेंटर्स में काम करना था। ये चीज़ें आती हैं और फेज आउट हो जाती हैं। जैसे हमारी ये भी बात हो रही थी कि अगर आपकी एज अ कंट्री सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि आप सस्ते हैं, और आज पाकिस्तान में बहुत फ्रीलांस काम आ रहा है, तो कल को कोई आपसे भी ज़्यादा भूखा नंगा होगा। हो सकता है अफगानिस्तान इज़ द नेक्स्ट कंट्री, हो सकता है बांग्लादेश इज़ द नेक्स्ट कंट्री। टेक्सटाइल चला गया ना बांग्लादेश में, क्योंकि आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, आप कोई ऐसी वैल्यू एडिशन कर नहीं रहे थे कि जिसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसे रन ऑफ द मिल प्रोग्राम था सारा। जापान और जर्मनी में क्यों रही है? क्योंकि वहाँ वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और चीज़ चाइना में नहीं बना सकते। तो इसी तरीके से एज ए इंडिविजुअल भी अगर आपकी यूएसपी ये है कि आप सस्ते हैं इसलिए काम मिल रहा है, तो कल का वो काम चला जाएगा। और दूसरा ये कि हाँ शॉर्ट टर्म है, लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस सस्टेनेबिलिटी प्रोसेस के थ्रू ही आएगी। वन नाइट वंडर्स होते हैं, स्पोर्ट्स देख लें, करियर्स देख लें, बिजनेसेस देख लें, होता है वो, उसमें कोई शक नहीं है। आपने ख़रीदा और क्रिप्टो अगले दिन बढ़ गया, पर आपने उसके बाद वही क्रिप्टो खरीदते रहे तो 4 दिन बाद वो गिर भी जाना है, लेकिन आपने पैसा वहाँ से निकाल के किसी और जगह सस्टेनेबल बिजनेस में लगाया, सो दैट चेंजेस द एंटायर थिंग। हमारे एक सीनियर हैं, दोस्तों की तरह से हैं, वो कहते हैं कि जो मैंने तुझे अलग से भी भेजा था कि जन्नत में सबको जाना है, मरना किसी ने नहीं है। तो जन्नत में हर किसी को जाने का शौक है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए मरना पड़ेगा। तो मरने को कोई तैयार, तो फिटनेस का काम कर रहा है। आई यूज्ड टू बी अ क्रिटिक कि यार तू कितना पका रहा है, हर वक्त यही बातें कर रहा है, बट यू वेंट थ्रू दैट जर्नी। लोग क्रिटिसाइज करते रहे,
यू वेंट थ्रू दैट जर्नी, नाउ यू आर समवेयर। अब मैं अगर आके कहता हूँ कि यार बस ये जो तूने 10 साल में सीखा है मुझे 10 मिनट में सिखा दे ताकि कल को मैं भी लोगों को सिखाऊँ, वो नहीं हो सकता। यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्रोसेस। आपको उस ग्राइंड में से गुजरना पड़ेगा। अब किसी के लिए वो कॉलेज है, कॉलेज गारंटी नहीं है कि आप अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन कॉलेज आपको वो एक्सपीरियंसेस देता है। जैसे आई वॉज वेरी रॉ, आज मैं देखता हूँ तो लगता है कि यार KU में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। द फैक्ट इज़ कि मैं तो जब आया था तो खामोश रहता था कि यार यहाँ तो सब इतनी तमीज़ से बात कर रहे हैं, यहाँ तो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कि करने भी है, क्योंकि मैं इस्लामिया कॉलेज से आ रहा था भाई। मैं B ग्रेड C ग्रेड का स्टूडेंट था मैट्रिक में। जो अच्छी चीज़ें थी वो वैल्यूज़ थी जो माँ बाप ने दी थी, लेकिन जो पढ़ाई वाली चीज़ें थी तो वो तो हमने तो अपना गेम कबाड़ा किया हुआ था। तो वो 4 साल में कोई कितना भी कह ले, मेरे लिए कराची यूनिवर्सिटी के वो 4 साल वर द फॉर्मेटिव ईयर्स दैट आई रीडिफाइंड माई सेल्फ। मैंने बहुत सारे, मैंने जिन लोगों के साथ दोस्तियाँ उन 4 सालों में की, वो अगर मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर मिलते हैं तो उनके माँ बाप तो मुझे मिलने से मना कर देते, क्योंकि मैं तो बहुत दूसरे एक्सट्रीम से आ रहा था ना। तो वो प्रोसेस से गुजरे, फिर कहीं से नौकरी स्टार्ट की, तो वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आज बैठ के क्रिप्टो कर लूँगा, आज रात को इतने बना लूँगा, हो सकता है सक्सेस हो। हम शायद क्योंकि हम वो पासिंग आउट जनरेशन है, तो हमारा डरना भी नया नहीं है। क्योंकि हमारे माँ बाप उन कॉल सेंटर से डरते थे कि यार ये कौन सी नौकरियाँ पूरी रात जाग रहे हो, और तो हमारा डरना भी नेचुरल है। वो शॉर्टकट्स भी फॉर्म और शेप चेंज किया है, लेकिन वो शॉर्टकट्स भी आज वही हैं। उसमें से कुछ बच्चे बन जाएंगे, लेकिन जो सस्टेनेबल जेनेरिक रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आपको डिग्री करनी पड़ेगी, और डिग्री से मुराद मेरी ये है कि उस 4 साल के या 3 साल के एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपको बनाता है एज ए पर्सनैलिटी। वंस अगेन किसी पॉडकास्ट पे मैंने सुना था कि आज़ाद चाय वाला और इस जैसे लोग जो हैं वो आके बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग की एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो भाई दे आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स, दे आर द ड्रॉप आउट्स ऑफ द ब्लडी ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड्स, नॉट द उर्दू साइंस के ड्रॉप आउट्स ना। मतलब कि दे हैड समथिंग और फिर वो वहां से ड्रॉप आउट हुए। मतलब अगर ड्रॉप आउट भी बोले तो कितना अच्छा लगता है कि यार हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। एग्जैक्टली। तो आप वहां पहुंच जाए और फिर बनाएं, क्योंकि प्रोसेस के बगैर कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म यू सी कंट्रीज, यू सी इंडिविजुअल्स, यू सी ऑर्गेनाइजेशंस, शॉर्ट टर्म सक्सेस आएगी, चली जाएगी। सस्टेनेबल वही होगा जो प्रोसेस के थ्रू आएगा। पॉलिटिक्स में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, किसी भी चीज़ में जहाँ जो लोग स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, प्रोसेस पे काम करेंगे। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का हम अपने बचपन से सुनते हैं, क्योंकि 11 को हटा भी दो तो अगले 11 भी इक्वली गुड होंगे, क्योंकि वो नीचे से बॉटम अप एक प्रोसेस पूरा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का या आई डोंट नो फिनलैंड का या स्वीडन का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है मुझे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन डज नॉट मैटर, क्योंकि एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। हमें चाहिए शॉर्टकट्स, हमें चाहिए कि बस आज ये आ जाए और 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर दे। हमें चाहिए कि आज का मसला ख़त्म हो जाए, तो वो और खलीफे भी है ना, नाम भी हमारा ही आना चाहिए, नाम भी हमारा ही आना चाहिए। एग्जैक्टली, ग्रेटर गुड की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे गुड की बात पहले होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो तो है कि बस मैंने बताया था, आया ब्रेकिंग न्यूज़, किसने सबसे पहले ये बात बताई थी, और बस डिफरेंट लगने का शौक है वो भी, लेकिन आसान तरीके से। अच्छा, एक चीज़ में मैं बात करना चाहूँगा जो मेरा फोर्टे नहीं है, लेकिन तुम्हारा फोर्टे हमेशा से रहा है, तो हो सकता है मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम लीड लो उस पे और थोड़ा सा एलैबोरेट करो। पॉलिटिक्स में यू हैव ऑलवेज बिन वेरी मच वोकल, ठीक है, लेकिन तुम्हारे व्यूज़ काफ़ी चेंज हुए हैं, फ्लक्चुएट भी हुए हैं, चेंज भी हुए हैं। इससे मैं चाहूँगा कि कोई लेसन जो तुमने सीखा हो कि यार हमारे ना पर्सपेक्टिव्स चेंज करने को बेइज्जती समझा जाता है। कोई व्यू पॉइंट अगर आपका है और वो चेंज होता हुआ दिख रहा है और वो चैलेंज होता हुआ दिख रहा है, तो आप अपने पे ले लेते हैं, आप अपने आप से एसोसिएट करते हैं, उस आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप तकलीफ होती है आपको। वो मुफ्ती तारिक मसूद पॉडकास्ट मैंने किया था, तो उसमें मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था यार मेरे लिए एक फ़िलॉसफ़ी है कि मेरा लीडर अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं समझता हूँ, उसका लीडर बुरा है, इतना भी बुरा नहीं जितना मैं समझता हूँ। तो ये जो बीच में PTI वगैरह के इश्यूज़ हुए थे, उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास केसेस आए कि तलाक़ें हो गई हैं घरों में, सही है, मुंह देखने से मना कर दिए एक दूसरे के, फुप्पा चचा ताया में फड्डे हो गए। तो ये घरों के अंदर हो गया, सिर्फ इसलिए कि आपने एक ऐसी चीज़ को जिसका आपकी लाइफ पे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है जितना आपने लेके बैठे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है वो। तो ये व्यू पॉइंट का चेंज होना कितना इंपॉर्टेंट है। यू हैव चेंज योर व्यूज़, यू हैव एडवोकेटेड दिस चेंज एज वेल। तो हाउ डू यू एलैबोरेट दिस? यार पहली बात तो ये है कि सिविलाइज सोसाइटीज़ में 5 साल बाद जो या 4 साल बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसकी वजह यही है ना, वरना एक दफ़ा आपसे वोट ले लें, आपके मरने तक वही वोट रहेगा। आज आपने एक पार्टी को वोट दे दिया, अब आपका वोट काउंट हो गया, अब जो नया 18 साल का होगा उसका वोट होना चाहिए, क्योंकि आपने तो ओपिनियन कायम कर लिया। 5 साल बाद इलेक्शंस इसीलिए हो रहे हैं कि एक तो आपने परफॉर्मेंस देख ली, दूसरा आप एज अ सोसाइटी इवॉल्व हुए, तो पर्सपेक्टिव तो चेंज होना ही चाहिए चीज़ों के बारे में। बाय डिफ़ॉल्ट ही उसमें है, बाय डिफ़ॉल्ट ही उसके अंदर है।
और इसी तरीके से मेरा भी हुआ, डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और आज जो है वो भी फाइनल नहीं है। ऑल ऑफ अस आर वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमें कोई लगता है कि हम में से कोई भी फिनिश गुड है तो फिर आई एम सो सॉरी, फिर आगे के सारे एक्सपीरियंसेस बेकार हो गए ना, अगर ओपिनियन ही चेंज नहीं हो रहा चीज़ों के बारे में। तो हाँ, बिल्कुल चेंज हुआ है। उसके डिफरेंट रीजंस थे, किसी की परफॉर्मेंस थी, किसी के आइडियाज़ थे। 2013, 28 years old, of course खान साहब was the hope, today he is not. Is he relatively better? Maybe yes, but वही वाली आपकी बात कि now it's not that relevant for me कि जिसके लिए मैं शारा फैसल पे या दो तलवार पे जाके मुजाहरे में खड़ा हो जाऊँ। तो of course बिल्कुल हुआ है और होना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में जो मुझे लगता है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे तो हर कोई तगड़ा है कि वो एक जियाला है, एक साथी है और एक टाइगर है, और वो पिछले 10 साल से उसी पे बहस कर रहे हैं। वोट देने तीनों में से कोई नहीं जा रहा। या अगर आज खान साहब की भी जितनी बड़ी फॉलोइंग है, जब प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट के मैं हक में हूँ, जब पीसफुल प्रोटेस्ट की बात हो रही तो रोड पे तो वही जाहिल आदमी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं तो फेसबुक से बाहर निकलना नहीं। तो अगर वाकई आप इतना स्ट्रांगली किसी आइडिया पे बिलीव करते हैं, देन यू नीड टू वॉक आउट ऑफ योर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउसेज एंड देन डू समथिंग अबाउट इट। वरना फिर अपने आप को ज़रा हल्का हौलियात रखें। अपनी सराउंडिंग्स में जो आपका स्पेक्ट्रम है, जिन लोगों को जिनकी लाइफ आप टच कर रहे हैं, वहाँ पे इंसाफ कर लें। ग्रेजुअली इंसाफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी को पहले बेहतर बना लें। तो हाँ, इन अ नटशेल मेरी सोच बहुत चेंज हुई है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस चेंज हुए, और उन एक्सपीरियंसेस के साथ अगर नहीं होता तो फिर अफसोस की बात होती। तो ये जो तुमने बात की ना, मुझे मदर टेरेसा का एक कोट याद आ गया कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम एंड लव योर फैमिली। एग्जैक्टली। कितना मतलब स्टार्ट फ्रॉम योर होम। यहाँ पे तो ये है ना कि ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि यार ये शफकत साहब जो है ना बड़े शफकत वाले आदमी हैं, लेकिन घर पे लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, बेगम बच्चों से बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन मोहल्ले वाले सब उनके पैर चूमते हैं कि क्या आदमी है। तो यहाँ पे ये खलीफा गिरी है कि आप इतने बड़े खुद पॉलिटिशियन हो कि आप बेसिकली उन लोगों को तो उन स्टेक होल्डर से खुश नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये कि अपना इमेज आपने दूसरों के सामने ठीक रखा है। तो नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस भाई, मेरा आज एक चीज़ के बारे में ओपिनियन है, अब वो ओपिनियन क्यों चेंज होगा? या तो मैं कुछ नया पढ़ूंगा, एज अ सोसाइटी हम पढ़ कुछ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद नहीं है, पिछले 15 साल से जब से मैं कराची आ रहा हूँ, मतलब चला गया, और अब हर साल 4 दफ़ा मैं कराची आता हूँ। लिबर्टी जो ये जो नया मॉल है, लकी वन में एक लिबर्टी एक बुक स्टोर है, वो एक नया स्टोर मुझे नज़र आया है अपनी सराउंडिंग में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और गुलशन वाले इलाके में कोई नया बुक स्टोर मुझे नज़र नहीं आया। और उसका बैलेंसिंग इफेक्ट ये है कि कराची एयरपोर्ट पे जो डिपार्चर लाउंज में एक बुक स्टोर था वो बंद हो गया। सो एक बंद हो गया, एक खुल गया, नेट जीरो इफेक्ट, राइट। 15 साल में कोई नई किताब आवाम पढ़ नहीं रही, पब्लिशिंग हाउसेस के बिजनेसेस तकरीबन बंद हैं। तो अगर मैं किताब नहीं पढ़ रहा, मैं अपने से डिफरेंट लोगों से नहीं मिल रहा, तो मेरा ओपिनियन चेंज कैसे होगा? मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला नॉन मुस्लिम चलता फिरता जिंदा नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आके देखा था। तो अब जब मैं एक ही तरह के लोगों में उठ रहा बैठ रहा हूँ, हर रूम में आई एम द स्मार्टेस्ट किड, तो मेरा एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। जब वो उस प्रोसेस, या तो पढ़ो या एक्सपीरियंस करो या लोगों से मिलो, इन तीन के अलावा कोई चौथा तरीका है नहीं पर्सपेक्टिव ट्रैवल करो। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज भी नहीं हो रहा है, और उसमें रिजिड इतना है कि मुझे अभी भी याद है कि वो किसी और आपके ऊपर जो है ना फ़ौरन कि यार तुम तो ख़ानदानी जियाले हो, इस वजह से यू आर अगेंस्ट PTI। बस मैं ख़ानदानी जियाले तो बचपन से हूँ, आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम 2013 में मैं फिजिकली धरनों में भी मौजूद था क्योंकि उस वक्त मुझे खान साहब सही लग रहे थे। और एक ने आगे कहा कि यार तुम ज्यादा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अब्बू को बेनज़ीर पसंद थी, तो मैं कहा तुम PTI का सपोर्टर इसलिए कि तुम्हारी अम्मी को इमरान खान पसंद है। उसने ब्लॉक कर दिया मुझे। तो बहरहाल, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जगह हमेशा रखनी चाहिए। इसमें कोई भी आदमी जो है चैलेंज करना पसंद है, लोगों को चैलेंज होना पसंद नहीं है। वो एवोल्यूशन चैलेंज होने से ही होती है कि आपको कोई बात करेगा, आप एक ट्रेन ऑफ थॉट में हो, और जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं करेगा आप तो कोलू के बैल बने रहोगे ना। आप एक विशेष साइकिल में घूमे जा रहे हो, पैटर्न ब्रेक करने कोई ना कोई तो आएगा। और जब वो आएगा तो यू नीड टू ओपन योर आइज एंड लिसन टू, यार ये बात तो सही की है। और वो बेहतर है कि इंसान आगे जाके खुद ठोकर खा के सीखे, पहले चैलेंज कर ले कि हाँ यार ये बात हुई है, दिस समथिंग न्यू, आई शुड लुक इनटू इट। एग्जैक्टली। तो ये सीन है। मनी मैनेजमेंट पे मैं आऊँगा। मतलब सिंपल सी बात है कि अगेन वी आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत चेंज हुए हैं मनी मैनेजमेंट को लेके। पहले मनी मेकिंग आती है, फिर सेविंग द मनी आते हैं, फिर इन्वेस्टिंग द मनी आता है, फिर उसके बाद हम इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, हमारा सेंस ऑफ इनफ ख़त्म हो चुका है इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में ख़ास तौर पे। लोग मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली सैलरी कुछ 35-37 हज़ार की थी, उस वक्त भी मसले थे, और लास्ट सैलरी जो मैंने छोड़ी है अपनी 2021 में, उस वक्त भी मसले बहुत थे।
तो सैलरीज बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, सब कुछ होता है। और 9 to 5 में बहुत सारे लोगों के साथ मसले ही यही हैं कि दे आर नॉट एबल टू स्विच इवन व्हेन दे हैव गुड प्लान्स, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सर्टन अबाउट नेक्स्ट 6 months और नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है या वो अप्रोच नहीं है। वो नशा है ना कि आज आएगा कल। हमारे तो तनख्वाहें पहले से ही गई हुई होती हैं, जब इससे पहले कि हमारे क्रेडिट हो पहले डेबिट हुई हुई होती हैं। तो मनी मैनेजमेंट के हवाले से तुमने डेफिनेटली, तुम जिस फैमिली बैकग्राउंड से हो, तुमने वहाँ अपने पेरेंट्स की प्रैक्टिस देखी, फिर तुमने पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी में भी काम किया, फिर तुमने दुबई में काम किया। तो हाउ थिंग्स हैव चेंज फॉर यू, हाउ पर्सपेक्टिव्स हैव चेंज फॉर यू? पहले क्या चीज़ें ऐसी थी जो अब नहीं होती हैं, और क्या किस तरह तुमने इवॉल्व किया मनी मैनेजमेंट को लेके? और इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग रिच या बिकमिंग वेल्दी, इट्स अबाउट मैनेजिंग द मनी वेल फॉर योर फैमिली, फॉर योर ओन फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर मेंटल फ्रीडम। हाउ वुड यू पुट इट? यार इसमें 50-30-20 की जो थ्योरी है वो आई रिलेट टू इट। मैं कोशिश करता हूँ अप्लाई करूँ, और मुझे लगता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। हमारी यूजुअली सोच ये होती है कि वी ट्राई टू लिव अबव आवर मीन्स फॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीजंस। अब वो तवक्कल कह लें कि हमें सेव करने की क्या ज़रूरत है, यार अल्लाह खिलाएगा, या तो ये है, या ये है कि मैंने अपने पड़ोसी को, अपने कज़न को, अपने रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना है, तो पहली तनख्वाह में आईफोन भी चाहिए, गाड़ी भी फ़ौरन होनी चाहिए, एसी वाली भी होनी चाहिए। तो एज अ सोसाइटी ओवरऑल वी आर वेरी नॉर्मल एंड वी आर ओके टू लिव अबव आवर मीन्स। मगर टेक्निकली अगर इसमें घुसो तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ अबव योर मीन्स। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं और लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, दिस इज़ योर मीन्स। बट साइंटिफिकली इट्स प्रूवन रॉन्ग। जो रूल इसमें कहलाता है वो है 50-30-20, विच इज़ आपकी 50% ऑफ योर इनकम, हाउस होल्ड इनकम, should be spent on your needs, which is your rent, your utility, your schooling, your medical. और 30% should be spent on your wants, which is hoteling, which is hobby, कोई भी आपकी हॉबी हो, गाड़ी अच्छी लेनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा, या मोटरसाइकिलिंग है या कोई भी चीज़ है। और 20% जो लास्ट है वो हमेशा सेविंग होनी चाहिए। और सेविंग में भी एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कमेटी वाला कॉन्सेप्ट है, सेविंग नेवर मेड एनीबॉडी रिच, इन्वेस्टिंग डिड। तो आप वो 20% आपने अपनी बचा के फिर आपने इन्वेस्ट करना है। तो और उसमें अक्सर होता ही है कि फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं यार हम क्लबिंग नहीं करेंगे, चलो दुबई की अगर मैं एग्जांपल दूँ, लेकिन अच्छे इलाके में रह लेते हैं। लेकिन वो अच्छे इलाके में या बड़े घर में रहने के लिए आपने वंस अ ईयर आपने डिसीजन लिया है, अब आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब नाउ यू आर रेंटेड ऑन अ हाउस विच इज़ कॉस्टिंग यू मोर देन वॉट यू शुड बी स्पेंडिंग। वो बन गया बेस प्लान, और जिस दिन इमोशन थोड़ा सा भी चेंज हुआ, अब आप जो है जाके क्लबिंग भी कर रहे हैं, तो इवेंचुअली हिट किस पे आती है? लास्ट 20%। सो मेक श्योर यू कंट्रोल द फर्स्ट 50%। कि आपकी जो, अब फॉर एग्जांपल एक और जो मसला है जो मुझे नज़र ये आया कि दुनिया भर में बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ अच्छे स्कूल्स होते हैं लोग उन जोन्स में मूव हो जाते हैं, यूरोप में, यूएस में, या जहाँ नौकरी होती है वहाँ मूव हो जाते हैं। हमारे यहाँ लोग 40-40 साल से, आप फेडरल भी एरिया के अंदर जाएँ, फैमिलीज हैं जो 40-40 साल से उन इलाकों में रह रही हैं। अब वो रोज़ फेडरल भी एरिया से सदर कम्यूट करना है, उसके लिए तैयार है, शहर का ट्रैफिक भी ख़राब कर रहा है, कार्बन फुटप्रिंट भी डाल रहा है, अपनी ज़िंदगी अजीरन की भी है, लेकिन जी मैं तो इधर ही पला बड़ा हूँ, मैं तो इलाका छोड़ नहीं सकता। दोस्त है मेरे, दोस्त के बाद मिलने का टाइम नहीं है उसके पास, क्योंकि वो जब 1.5 घंटे शाहरा फैसल पे ख्वार होकर फेडरल भी एरिया पहुँचता है तो वो मिल भी नहीं रहा उनसे, लेकिन रहना उसने उधर ही है। अब वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा, लेकिन वो गुलशन में पला बड़ा है तो वो गुलशन में ही रहेगा। भाई अब तुम्हारे लिए वो चीज़ रेलिवेंट नहीं है। अगर तो तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मूव करो क्लोजर टू द प्लेस यू आर वर्किंग, जहाँ डेली का कम्यूट है। और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो किसी और सस्ते इलाके में जाओ ताकि अपने फाइनेंसेस कंट्रोल कर सको। लेकिन हमारे यहाँ वो जो एक सोशल प्रेशर है कि गुलशन में ही रहना है। अब वो मैं कई फैमिलीज़ को ऐसी जानता हूँ, क्योंकि अब तो हम खुद भी 40-40 के हो गए, कि वो वालिदैन का जब इंतकाल हुआ तो गुलशन में या फेडरल भी एरिया में 200 गज़ का घर था, वो बिका। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर ख़रीद सकें, लेकिन वो उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं गलियों में रेंट पे रह रहे हैं कि जी हम तो, ये तो हमारा मोहल्ला है, हम इधर पले बड़े हैं। अब वो जानते नहीं है एक दूसरे को, महीने हो जाते हैं, मुलाकात नहीं होती, लेकिन रहना उधर ही है। अपने साथ भी अपने फाइनेंसेस की ऐसी तैसी की हुई है, महंगे किराए दे रहे हैं, शहर की ऐसी तैसी की हुई है, 40 किलोमीटर रोज़ कम्यूट कर रहे हैं, और अपने मूड की ऐसी तैसी की हुई है कि जब आप ज़ाहिर सी बात है 10 बजे घर आएंगे तो कहाँ आप वो जो सारी बातें हैं कि कहाँ आपके पास पेरेंटिंग का टाइम बचा, कहाँ आपके पास अपनी बीवी के साथ बैठ के कोई बात करने का टाइम बचा, कहाँ दोस्त। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहरहाल तो 50-30-20 रैपिंग इट अप। ये तुमने कहा ना बहुत छोटी छोटी बातें, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मतलब ये पूरा कल्चरल और पैराडाइम शिफ्ट है, इस तरह सोचना। यहाँ इस तरह सोच नहीं सकते लोग। वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह यू हैव बिन लिविंग अब्रॉड फॉर 15 years नाउ, तो वो पैराडाइम शिफ्ट नज़र आता है, वो बातों में नज़र आता है, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं वो आपके एनवायरनमेंट से होती हैं। वो कहते हैं ना कि
मैंने भी ये चीज़ जब नोट की कि जब मैं कुछ मेंटल हेल्थ कोचिंग, कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ कोर्सेज किए, तो मुझे एक चीज़ बड़ी समझ में आई कि यार हम लोग बहुत दफ़ा बोलते हैं अपनी सोच चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो। ये चीज़ गलत है, आपकी सोच चेंज नहीं हो सकती, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक चीज़ चेंज होती है, ऑटोमेटिकली सोच चेंज हो जाती है, वो है एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। आप एनवायरनमेंट सही कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी सोच चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। एक बरसाती, मतलब एक मेंढक को, जो कुएं का मेंढक है, आप बोल दो सोच चेंज नहीं पता चलेगा उसको, वो जानते ही नहीं बाहर समंदर कितना बड़ा है। एक दफ़ा कूदेगा तो पता चलेगा मैं पता नहीं क्या कर रहा था पूरी जिंदगी। बिल्कुल। तो एनवायरनमेंट चेंज करने नहीं, और वो आई थिंक वंस अगेन, आई डोंट नो द थ्योरी, बट इट इज सेड एंड इट इज वंस अगेन सोशल साइंसेस के अंदर है कि यू आर नथिंग मोर देन द एवरेज of the 5 people you spend most of your time. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अगर शकूर, गफूर, सलीम और कलीम के साथ ही आप बचपन से गुजारते आ रहे हैं तो बस फिर यही रहेगा। वो भी वही सोचेंगे। अब जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के, कोई 30, 35, 36 साल पुराने दोस्त, जिनसे मैं 5, 6 साल की उम्र में दोस्तियाँ की थी, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। लेकिन इसी वजह से अब मैं आता हूँ तो मैं वहाँ से पहले मैसेज करता हूँ कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, आ जाओ, सब मिलते हैं, बैठते हैं, ये वो। तो अब ये हो गया कि जब मैं 6 महीने में मैं आ रहा हूँ ना, तभी सबकी मुलाकात हो पा रही है। क्योंकि जब पूछो कि यार तुम लोग आपस में, बल्कि वो आपस में खुद ही कहते हैं कि यार अब तू आएगा तो दोबारा मुलाकात होगी। क्यों भाई रोज़ क्यों नहीं? अरे 1.5 घंटा शायरा फैसल पे। तो भाई क्यों 1.5 घंटा शायरा फैसल पे? उधर क्यों नहीं करीब चले जाते? तो वो हमने अपने बहुत सारे डिसीजंस जो आई डोंट नो क्यों नहीं चेंज हो सकते। कल्चरल प्रोग्रामिंग है वो, इन्वायरमेंट नहीं है, और उसको अभी तक आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया इस तरह। एग्जैक्टली। मतलब तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम जैसे जो और लोग बोलना शुरू करें तो बंदा सोचना तो शुरू करेगा, है बात तो सही कर रहा है कि मेरा टाइम तो कराची वालों का आधी ज़िंदगी शारा फैसल पे गुजर जाती है। मतलब मैंने कभी जॉब 5 कंपनी में जॉब की है, तो कभी एक तो शारा फैसल पे था, एक कोरंगी में था, एक दफ़ा मुझे लांडी जाना पड़ता था। तो बीच में जहाँ भी जाओ आपको जाना ही जाना है शारा फैसल से, और अगर बारिश हो गई, मौसम ख़राब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर तो आप गए लंबे। तो कम्यूटी 1.5-2 घंटे का। और इसकी वजह फिर जो है ना, इसको देन यू सी इट एट अ बिगर पिक्चर, तो आपको फाइनेंसेस में, इकोनॉमी में, दुनिया, मुल्क में वैसे भी नजर आएगी। फॉर एग्जांपल लांडी, अब मुझे खैर इतनी, अब आई एम नॉट वेरी अपडेटेड, सो आई डोंट नो इंडस्ट्रियल एरियाज के पास कितने अच्छी सोसाइटीज़ बन रही हैं। आई डोंट थिंक सो। कराची में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उनको ये पता है इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहाँ का है वो तो वही डिफेंस ही जाएगा वापस। और वो जो मिड टियर मैनेजमेंट है वो गुलशन, PCHS, फेडरल भी इधर ही आनी है। भाई साइट एरिया का आप जाना शुरू करें, आप वहाँ डिमांड क्रिएट करें कि आप तैयार हो जाएं कि यार मैं 50,000 गुलशन में देने के बजाय ना मैं लांडी के पास कहीं दे दूंगा, तो लांडी का सबसे अच्छा घर मिल जाएगा आपको 50,000 में। और जब वो डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ सोसाइटीज़ भी जाएंगी, वहाँ प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे, ट्रैफिक के मसले भी हल होंगे, ओवरऑल सोसाइटी भी इवॉल्व करेगी, और आपका कम्यूट भी बेहतर होगा। और घूम फिर के बाइंग एंड सेलिंग योर टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यू आर बाइंग बैक योर टाइम, कि यार वो घंटा में टाइम खरीदने का कॉन्सेप्ट भी नहीं ना यहाँ पे कि भाई टाइम खरीदो अपना, सबसे सस्ता और सबसे, या तो हाँ ये कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते जी, आप कराची के टियर C कैटेगरी के अंदर आप रह रहे हैं तो सही है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इतने बड़े शहर में अगर 5% लोग भी इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मूव होकर उन एरियाज़ में चले जाएं कि जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ कम से कम 2 कम्यूट डेली हो रहे हैं आपके घर से, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक आप ऑफिस जा रहे हैं, और तुमने तो आप कम से कम किसी एक के पास तो हो। अभी जो बात की है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की है, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनका मसला थोड़ी है भाई। फॉर एग्जांपल साइट एरिया पे आप जाओ, मुझे नहीं पता रिसेंटली तुम कब गए हो, लेकिन मैं भी तकरीबन कोई लास्ट सेल्स की जॉब मेरी ICI पाकिस्तान में थी, तो मेरा साइट एरिया अच्छा खासा जाना होता था। भाई ट्रक पलटा हुआ है, सही है, क्यों? क्योंकि खड्डा इतना बड़ा था और वो लोडेड ट्रक था जिसमें प्लास्टिक फिल्म रखी हुई थी, इतना भारी कि वो जब पलटा है तो बराबर में गाड़ी भी हो सकती थी। कुछ मेरे सामने तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मैंने 3-4 दफ़ा देखा है यार, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से आपकी मेन सप्लाई चेन और ये आपसे सारा कम्यूट होता है सब चीज़ का। बिल्कुल। लांडी कोरंगी चले जाओ आप, मतलब आपका सिर्फ एक मेन रोड है जो शायद अब बेहतर हो गया है, आप जैसी गलियों में घुसोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये, क्योंकि अव्वल तो कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पे ऐसे कि यार इंडस्ट्रियल एरिया है ये। हाँ, कराची से बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। लाहौर का इंडस्ट्रियल एरिया आप देख लें, बेहतरीन है, सब कुछ है, लेकिन खैर कराची की स्टोरी डिफरेंट है। तो विल चेंज द टॉपिक। इसमें मुझे बताओ कि मिड लाइफ मैजिक, यू एंड अंबर हैव बीन डूइंग दिस मिड लाइफ मैजिक, एक सोशल मीडिया हैंडल है, मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा मिड लाइफ मैजिक का। माशाल्लाह अंबर हैज़ बीन ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, ठीक है। उसने भी जिस तरह ट्रांजिशन किया, रिसेंटली आई स्टार्टेड फॉलोइंग हियर एंड आई वाज टेकन अबैक। मैंने कहा ये चीज़ होती है, मतलब द टाइम व्हेन वी वर्क टुगेदर ऑन द फिटनेस, वो बिल्कुल नूब थी, वो उसको कुछ भी नहीं आता था उस वक्त, लेकिन नाउ माशाल्लाह व्हेन आई सी हर, शी इज़ डेड लिफ्टिंग, शी इज़ डूइंग दिस, आई फेल्ट प्राउड। मैंने कहा यार ये होती है ट्रांजिशन, कि अगर इंसान इस एज में ये कर लेना तो सामने वाला बंदा ना खुल के कह सकता है कि यार देखो व्हेन आई कैन डू इट सो कैन यू।
exactly. और यही एक कोच की निशानी होती है कि यार वो ट्रांजिशन गुजरता है ना तो उसके अंदर कन्विक्शन पैदा हो जाता है। तो मिड लाइफ क्राइसिस में, क्राइसिस तो नहीं बोला, मिड लाइफ में जब लोग क्राइसिस के पीछे भाग रहे हैं, माशाल्लाह यू गाइज बोथ हैव बीन डूइंग योर बेस्ट कि यार इसको टर्न अराउंड कैसे करना है और अगले 40s के लिए कैसे तैयार होना है। तो व्हाट्स दिस अप्रोच, हाउ कैन पीपल डू दैट यार एज अ कपल एंड एज इंडिविजुअल्स? हाँ, सो उसकी आई थिंक दिस इज द मोस्ट हलाल वर्जन ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस विच वी कुड अफोर्ड। तो 2 साल पहले मोटरसाइकिल कराची बॉय, मोटरसाइकिल के साथ एक आपका रोमांटिसिज्म होता है ऑफ कोर्स, बट जब थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई लाइफ के अंदर, और स्टेबिलिटी इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ एक्साइटमेंट, राइट? मतलब है कि अब आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, रोज एक जैसा काम कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट ट्रिगर्स यूजुअली द मिड लाइफ क्राइसिस। ऐसे ही कि आप कुछ नया नहीं करने को है, देयर इज मोर टू लाइफ यार। एग्जैक्टली, और आपको कुछ नया चाहिए, कहीं एडवेंचर चाहिए, कहीं रिस्क चाहिए, वो हो ही नहीं रहा। तो देन आई पिक्ड ऑन मोटरसाइकिलिंग फर्स्ट। वहाँ से फिर अंबर के साथ ऑफ कोर्स एज अ पिलियन शी वेंट ऑन राइड्स विद मी। वहाँ पे फिर हमने देखा कि ख़वातीन भी बहुत सारी ज़बरदस्त हार्ली डेविडसन राइड कर रही हैं, वो तो फिर उसको अपना शौक चढ़ा। तो नाउ वी बोथ राइड, इट्स आर वंस अगेन शरिया कंप्लाइंट हलाल वर्जन ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। और ऑफ कोर्स व्हेन यू बाय योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, फर्स्ट फन मोटरसाइकिल एट द एज ऑफ 39, तो दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ये तेरा मिड लाइफ क्राइसिस स्टार्ट हो गया, दैट इज व्हाई, अदरवाइज व्हाई वुड यू डू दैट। तो मैं कहा बजाय इसके कि कोई और मुझे आगे कहा, मैं खुद ही लेट मी ओन इट, दिस इज नॉट माई मिड लाइफ क्राइसिस बट मिड लाइफ मैजिक, बिकॉज आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी की अपनी असेसमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है, एंड देन देयर इज़ नो एंड टू मटीरियल एक्यूमुलेशन। मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि एट द एज ऑफ 35 आई वाज डन विद माय बेसिक एक्सपेक्टेशंस लाइफ के अंदर जो होती हैं, जो हमारी ब्रॉटअप में बताई जाती हैं कि जी हज करना है, ज़मीन ख़रीदनी है, और ये सारे काम हो गए। तो नाउ लेट मी एंजॉय द मनी आई मेक, और हु इज़ अ बेटर पर्सन अदर देन योर वाइफ टू एंजॉय इट विद, बिकॉज शी हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द जर्नी। तो ये था मेरा रीज़न। और एट द सेम टाइम अंबर का जो है, शी वाज डायग्नोज्ड विद अ फ्यू एलर्जीज आफ्टर हर सेकंड डिलीवरी प्रेगनेंसी। वो ग्लूटेन और लैक्टोज इंटॉलरेंट थी। तो उसमें फिर उसने सारा पढ़ा, अपना इंटरेस्ट लिया, तो उसके बाद से उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। दैट इज 6, 7, 8 years ago। फिर कोरोना में हमने दिन में 12 टाइम खाने खाए, क्योंकि वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो क्या करना है जी, खाना खाते हैं। तो एक एंटरटेनमेंट थी। तो वी आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। तो उसके बाद फिर 2021 में वी फाइनली गॉट इनटू लाइक प्रॉपर वेट ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें। मेरा ऑफ कोर्स इज नथिंग एज कम्पेयर टू हर क्रेज। तो देन बच्चे फिर बड़े हो रहे थे, एंड शी ऑलवेज हैड दिस urge to have her own identity, which everybody deserve of course. So then she got into the fitness industry. उसने proper पढ़ाई की, सर्टिफिकेशन की, she is training herself, बहुत हार्डकोर किस्म का। और जब नहीं होती है तो फिर मैं आराम से खाता पीता हूँ जो भी खाना होता है, लेकिन और at the same time she is training a few clients. She is inspiring even for me. I mean, while I see her every day, for me the change is not as stark as it might be for you, because you saw her after a lot of years, but when I see her पूरी एवोल्यूशन देखी, she is inspiring each and every day. और यही मेरा ख्याल से मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि मुझे लगता है कि आपका स्पाउस जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी को सफल करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अगर मैं देखूँ कि बहुत दफ़ा मुझे ना एक चीज़ जो परेशान करती है वो ये है कि आप प्यार तो बहुत करते हैं अपनी बेगम से, या बेगम प्यार बहुत करते हैं अपने शौहर से, लेकिन इज़्ज़त नहीं है। मतलब ये सबसे पहले आना चाहिए कि आप रिस्पेक्ट। क्योंकि मैंने एक जगह बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, दैट स्टक टू माय माइंड। उसने कहा था जब भी आप शादी करते हैं, किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ रहे हैं या फिर फियांसे कुछ भी हैं, तो देयर आर 3 गोल्स, योर गोल, हर गोल एंड योर म्यूचुअल गोल। सही है। अब जहाँ तक मैं अंबर को जानता हूँ, अच्छा अंबर वो खातून है, वो आती हैं यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ट्रैवल करना था, तो फिटनेस के हवाले से तो मैं उनको चाहता था वो यहाँ। वो खातून थी जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा चैलेंज किया था कि तुम सबसे ज़्यादा मैले लगते हो, लेकिन तुम किसी पार्टी में जब तैयार हो गया तो ना सबसे ज़्यादा अच्छे भी तुम ही लगते हो। सही है। तो एक कैंपेन में उसने मुझे लिया था जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई थी। तो शी हैज़ दैट नैक। और उसके बाद जब वो अभी फिटनेस जर्नी में है, बाइकिंग करती है, सब कुछ करती है, तो शी हैज़ दैट इन हर। बहुत दफ़ा ना हमारे यहाँ लोग एक मेंटल, एक मेंस की इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि व्हेन यू हैव अ पावर हाउस इन योर हाउस, सही है, और इन द शेप ऑफ फीमेल, तो ये बड़ा थ्रेटनिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए। बट माशाल्लाह जैसे मैंने तुम्हें देखा, तुम सपोर्ट करते हो, सब कुछ करते हो। मैं भी अपनी बेगम को, ज़ाहिर है शी इज़ नॉट दैट वोकल, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रही है। बहुत सारी ऐसी जगह चैलेंज कर देती जहाँ मैं बोलता हूँ यार तुम्हें नहीं पता, तुम चुप रहो।
लेकिन बाद में बोलता हूँ कि यार ये बिल्कुल सही कह रही थी, इसने उस आँख से देखा था जो आँख मैंने डेवलप नहीं कर पाया आज तक। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खातून में कि वो आपसे ज़्यादा आपकी वेलबींग चाहती है, क्योंकि फैमिली ओनर की तरह देख रही होती है कि उसके स्टेक ज़्यादा हाई हैं, बिकॉज शी वॉन्ट्स एवरीबडी इन योर फैमिली टू विन, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग हर। तो इसमें तुम फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप्स 20s में हैं, 30s में हैं, दे स्केर्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, या फिर जिम्मेदारियों से डर रहे हैं, और वो गैम्बल, क्योंकि शादी तुम्हारी भी गैम्बल थी, मेरी भी गैम्बल थी, किसी को कुछ पता थोड़ी होता, आप जितनी भी कैलकुलेशन कर लो कौन बाद में क्या निकल कैसे नहीं, कुछ नहीं पता। तो इसमें क्या ऐसी लर्निंग्स हैं दैट यू वुड लाइक टू टेल पीपल कि भाई ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, इफ दे आर अलाइन देन यू शुड गो फॉर इट? आई थिंक you started with the right point. Trust and respect. First is respect, and second is trust. और लव शब्द तो इमोशनल रोलर कोस्टर होती है। वो किसी दिन बहुत ज़्यादा होता है, किसी दिन बहुत बुरा भी होता है ना, तो वो नहीं भी होता। इंस्टाग्राम स्टोरीज आर नॉट द रियलिटी। तो किसी दिन बहुत गुस्सा भी आता है एक दूसरे के ऊपर, उसको तो ज़्यादा आता होगा, मुझे भी कभी कभार आता है। लेकिन दैट शुड नॉट बी द रीज़न ऑफ अ प्रॉब्लम, यू हैव टू एम्ब्रेस इट। कि पहली बात यह है कि शादी या कोई भी रिलेशनशिप जो है वो इट्स नॉट अ करण जौहर मूवी कि दैट ऑलवेज इज अ हैप्पी जॉली राइड, ऊपर नीचे सारी चीज़ें होती हैं। शी इज़ डेफिनेटली द ग्राउंडिंग फोर्स के, क्योंकि कोरोना के दौरान 3 साल ऐसे आए कि जिसमें मैं घर से काम कर रहा था मुस्तकिल। एंड मेरा ऑफिस है जो कि किचन के बिल्कुल अक्रॉस है, सो शी कुड हेयर मोस्ट ऑफ माई कॉन्फ्रेंस कॉल्स। और फिर वो मुझे बाद में बत्ती बनाती थी कि यार वो फलानी कॉल में तो तुम बहुत रूड थे। वो है तो नहीं रूट था यार, वो बंदा काम सही है, काम नहीं भी कर रहा था, यू डोंट नीड टू बी। तो वो एक लिटमस टेस्ट होता है जो आपको जो है ना ग्राउंडेड, क्योंकि मी एंड हर वी मेट इन 2006, आई वाज 21, शी वाज 19, सो शी हैज़ बीन विद मी जब मैं 35 रुपये पर डे मेरा अपना बजट होता था, मैं ट्यूशन्स पढ़ा के कमाता था, जिसमें से 20 रुपये की मैं सिगरेटें पीता था और शायद 15 रुपये की चाय होती होगी। तो शी हैज़ बीन ट्रू पार्टनर ऑफ द जर्नी, inspiring, supporting, and at the same time, as I said, कि the litmus test, आपको लगता है कि वो, और there is a reason कि वो हदीस है कि तुम में से कमोबेश मफ़हूम है हदीस का कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर है, क्योंकि there is no acting in that relationship, either you have it or you don't have it. और जहाँ तक नए लोगों का है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी the reason, because once again दुबई में I get to work and be friends with a lot of people from different cultures. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सोसाइटी जनरली दुनिया के अंदर, वेस्ट में शायद 100 साल पहले, मिडल ईस्ट में शायद 25 साल पहले, और हमारे यहाँ अब ख़वातीन ने अपनी गेम बहुत अप की है। बिल्कुल। तो अगर हमें वही उसी तरह का रिलेशनशिप चाहिए जो मेरे बाप और मेरी माँ का था, या मेरे दादे और मेरी दादी का था, या मेरे नाना और मेरी नानी का था, अथॉरिटी का और वो सारी चीज़ों का, तो आपको लड़कों को वो गेम अप करनी पड़ेगी ताकि वो डिफरेंस जो है ना, डेल्टा उतना ही मेंटेन रहे। बिल्कुल सही। सोसाइटी इवॉल्व कर गई, बॉयज़ ने गेम छिकी नहीं है, ख़वातीन ऊपर आ गई हैं, अब वो डिफरेंस इतना बचा नहीं है। जब वो डिफरेंस इतना बचा नहीं है, सो यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी टू बी दैट प्रोटेक्टर। और दूसरा, सोसाइटी इवॉल्व हो गई अब, जैसे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, औरत की फ़िज़िकल प्रोटेक्शन भी उसके शौहर की और मर्द की जिम्मेदारी होती थी, जो कि हमारे यहाँ अभी भी शायद कुछ इलाकों में है। डेवलप्ड सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी है। तो औरत को शौहर शादी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको फिजिकली प्रोटेक्शन मिल जाए, वो प्रोटेक्टेड है कहीं पे भी। दुबई इज़ वन ऑफ, फॉर एग्जांपल, इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन। तो वहाँ पे उसको शौहर नहीं चाहिए। मोटर तो अब भी ठीक करेंगे, आगे स्त्री तो ख़राब हो गई तो अब भी ठीक करेंगे। अब वो भी सारी एक ऐप पे होता है, 15 मिनट में एक आदमी आता है, 200 रुपये में वो काम करके चले जाता है, तो उसके लिए भी उसको एक शौहर नहीं चाहिए। अब शौहर की जो रिक्वायरमेंट्स है, दे आर वेरी डिफरेंट एंड वेरी रिफाइंड versus what it was 30, 40, 50 years ago. तो अब अगर आप, once again, like any job, if you don't qualify for that role, तो game off है। And same goes with for the wife as well. अब society में, या once again connecting it to the midlife crisis, when you are 40, normal circumstances, आप अपनी लाइफ में establish हो चुके हैं, stable हो गए हैं, सब कुछ है। अब खाना तो आप यार 30 दिन ऑर्डर कर सकते हैं। अब बीवी की रिक्वायरमेंट खाना बनाना नहीं है, जो शायद 40 साल पहले होगी कि यार मर्द का रास्ता क्या, दिल का रास्ता पेट से नहीं जाता, अब नहीं जाता। अब तो ऐप पे हर चीज़ आ रही है, और देयर आर स्टडीज दैट शोज कि दे आर इवन चीपर। ऑर्डर करने इज अ लॉट चीपर वर्सेस घर में बनाना। और वो सारी, आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स द हाइजीन फैक्टर और व्हाटएवर, मगर अब औरत की जिम्मेदारी वो नहीं है। तो अब औरत की भी गेम एज अ वाइफ, द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वाइफ और अ कैंपेनियन इज वेरी डिफरेंट वर्सेस व्हाट इट वाज, एंड देयर इज नोबडी टू टीच दैट टू द गर्ल्स।
क्योंकि जो माएँ उनको ट्रेन कर रही हैं वो तो वही कर रही हैं कि तुम तो अपना सारा काम कर रही हो, तुमने तो खाना टाइम पे दे रही हो, बदतमीजी नहीं कर रही, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए उसको, क्यों बाहर अफेयर है भाई। हम भाई इससे बहुत ज़्यादा चाहिए, खाना तो कहीं से भी मिल जाएगा। मतलब मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मेरी ज़िंदगी के कौन से काम कर रहा है, मेरे कपड़े इस्त्री कर रहा है, मेरे लिए खाना बना रहा है भाई। दिस इज़ नॉट द गेम ना। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन तो ज़रा चेंज करें, आप तो डायरेक्टर बन गए, लेकिन अगर उसका काम आज तक वही है तो फिर दिस इज़ वाई आई फील के 3 रीजंस। नंबर 1, वो जो डेल्टा था वो मेंटेन नहीं है। बॉयज़ आज भी समझते तनख्वाह ला के दे रहा हूँ बस काफ़ी, और क्या चाहिए। औरत समझ रही है कि खाना बना रही है। जिन औरतों ने अपनी गेम अप कर ली है, नाउ दे आर नॉट कन्फाइंड के यार अब तो शादी हो गई है तो जनाजा निकलेगा, क्यों निकलेगा। नाउ आई एम अ फादर ऑफ 2 daughters, आई डोंट वांट माय डॉटर्स टू हैव दैट सेम मेंटालिटी कि अब शादी हो गई है तो अब कुछ भी है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। पढ़ाई तुम इसलिए रहे कि इंडिपेंडेंट रहो, और फिर उस आदमी से इंशाल्लाह तुम्हारी अल्लाह ताला आसानी करे कि शादी और रिलेशनशिप में रहो जहाँ देयर इज़ ट्रू लव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। नॉट बिकॉज तनख्वाह वो ला के देता है, अगर कल को में तलाक हो गई या सेपरेशन हो गई तो खाना कौन, मतलब घर में पैसा कैसे आएगा। जब आपका वाहिद रीज़न शादी में रहने का या किसी रिलेशनशिप में रहने का ये हो जाए कि अगर ये आदमी नहीं होगा तो मैं खाऊंगा कैसे या खाऊंगी कैसे, तो फिर उधर आप क्या बातें कर रहे हैं कंपेनियनशिप की और पार्टनरशिप की या वो सारी चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन हैज़ इवॉल्व्ड। जिन लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हैं। उनकी मतलब एट द सेम टाइम बाय द वे दोनों सिक्के के दोनों रुख हैं। मुझे आज ऐसे कपल्स भी नज़र आते हैं जो कि मेरे काफ़ी दोस्तों में हैं, जो माशाल्लाह इट इज़ नॉट समथिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ कि जिस तरह की उनकी मुझे पार्टनरशिप्स नज़र आती हैं, क्योंकि उन लोगों ने वो क्रैक कर लिया कोड क्या है। और वंस अगेन द आइडिया इज़ नॉट टू डिमीन और लुक डाउन अपॉन women जो खाना बना रही हैं या कुछ। अंबर वंस अगेन आई गिव यू द एग्जांपल, अंबर खाने भी बना रही। अंबर मेरे बच्चों को, फर्स्ट ऑफ ऑल माय किड्स आर द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर्स एंड माइन। देन वो जो डोमेस्टिक सारी चीज़ें हैं वो उसमें कंट्रोल, शी इज़ वेल इन कंट्रोल। उसके बाद जो उसका टाइम है उसके अंदर अगर उसको ये लगता है कि आई वुड रादर राइड अ मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स बाइक और स्पेंड टाइम इन जिम और ट्रेन पीपल versus watching Netflix, versus reading books, versus not books, versus reading stupid books, or versus gossiping or bitching. What's more productive than that? I would rather use my time, तो why not? बेहतरीन है, क्योंकि वो पर्सनली इवॉल्व नहीं हो रही है, वो एक फैमिली को इवॉल्व कर रही है। At the end वो लीडरशिप रोल के लिए, क्योंकि उसे इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। Exactly. तो और ये उसका, सॉरी टू कट यू, ये उसका आई थिंक सेकंड या थर्ड आई थिंक स्टेंट है, और शी हैज़ डन सम अमेजिंग वर्क। उससे पहले हमने कुछ Airbnb स्टार्ट किया। शी डिज़ाइंड द एंटायर अपार्टमेंट, डेकोरेटेड द एंटायर अपार्टमेंट, रन दैट बिजनेस फॉर अबाउट अ ईयर। उससे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इवॉल्व हुई, अप्रिशिएट हुई, फिर देन वी सोल्ड इट ऑफ। तो आई एम ऑफ कोर्स वेरी प्राउड ऑफ हर। माई किड्स, माई डॉटर्स आर वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी के दे हैव एन एग्जाम्पल ऑफ देयर ओन टू सी। तुमने 2 पॉइंट्स बोले, एक तो तुमने जो गैप वाली बात की ना, दैट्स वेरी रेलेवेंट। मुझे मतलब कुछ होता है ना कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन कोई डिफाइन कर देता है आपके लिए। तुमने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। नाउ आई हैव दैट फ्रेमवर्क के यार वाकई ऐसा हो रहा है कि ये जो मर्द है ना, जो ट्रेडिशनल मर्द है, जो कह रहा है मैं खाना ला के देता रहा हूँ, तनख्वाह देता रहा हूँ, छत दी तो है, रोटी आता है, लेकिन वो बंदी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वो मैच नहीं कर पा रही है, तो वैल्यूज़ मैच नहीं कर रही हैं। या फिर तुम बंदी ही गाँव से लगे रहो, एग्जैक्टली सही है, पढ़ी लिखी बंदी लेके नहीं आओ जिसको ये हो। तो यहाँ पे तुमने अपना इवॉल्व नहीं किया, वो तो इवॉल्व कर गई, तुम्हें इवॉल्व करना है, क्योंकि वो जो तुम गैप रखना चाह रहे हो ना, वो जब ही होगा जब तुम इवॉल्व करोगे, क्योंकि उसने तो इवॉल्व कर लिया। दूसरी चीज़, बेटियों का बाप होने के नाते डेफिनेटली वी हैव टू एग्जाम्पलीफाई आवरसेल्व्स कि यार यू हैव टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ मैन इन योर लाइफ। क्योंकि बहुत दफ़ा मेरा भी है कि मैं फड्डा होता है, कुछ होता है, जानबूझ के मैं इस तरह एक्ट करता हूँ कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीख भी रही है, कुछ ऊपर से भी आ रही है या डोमिनेट कर रही है, तो इट्स ओके, क्योंकि मेरी गलती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बोलूँगा नहीं तुम गलत हो, ये है वो है, तो सॉरी भी करेंगे, सब कुछ होगा। कभी कभी एक्ट भी करना पड़ता है कि यार देखो इस तरह की चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी है, इस तरह की बर्दाश्त नहीं करनी है। exactly. तो आप बेटी के बाप होने के नाते बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, और वो तो दुश्मनी अभी से स्टार्ट है भाई। जो उनकी तो लाइफ इतनी मिजरेबल बना देनी है, वो जो बॉयज आएंगे ना उनके लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स कर दो कि आपकी बेटी को पता हो कि दिस इज। ताबिश हाशमी ने एक बहुत पहले व्हेन ही वाज नॉट वेरी वायरल और बिग हिट, उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा कि बाप और बेटी का जो है ना, आप चाहें या ना चाहें, योर डॉटर इज ऑलवेज वॉचिंग यू एंड यू गिव हर ईदर ऑफ द दोनों में से कोई एक मैसेज आप उसको देते हैं कि वो कहती है कि या तो मुझे ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए या वो कहती है ऐसा तो नहीं चाहिए। तो मैं तो अंबर से अक्सर मजाक में कहता हूँ कि मैं तो दमादों के लिए आज से काम कर रहा हूँ, इतने हाई स्टैंडर्ड्स कर दूंगा कि फट जाए कि वो बोले कि यार ये तो हमारे बाप ने यार
मतलब घुमाओगे ये तो हमारे बाप ने कब से हमें फलाने मुल्क घुमा दिए। अच्छा क्या क्या कूल है, जिम जाता है, फिट है, मेरा बाप तो 55 में फिट है, तो 25 साल का फिट लौंडा कौन सी बड़ी चीज़ है। अच्छा मोटरसाइकिल चलाता है, मेरा बाप तो 50 में चलाता है। तो मतलब ये सारी चीजें तो ऑलरेडी उसके लिए बेस लाइन बन जाए ना, ये तो होता ही है, नया क्या है बॉस, नया। तो वो जो डैडी इश्यूज कहते हैं वो है इसीलिए क्योंकि बाप जो है वो इतना डिस्टेंट है कि बेटी को पता नहीं है कि एक मर्द की जो अटेंशन है उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि बाप ने तो कभी दी नहीं। तो कॉलेज में या फेसबुक पे जिस पहले मर्द ने अटेंशन दी वहाँ वो बच्ची बेचारी फ्लैट हो गई। सही बात है, और ओरिएंटेशन ही नहीं पीछे, और फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और वो सारी चीजें फिर वहीं जाती। इससे मुझे वो लतीफ़ा याद है कि बोलता ना कि इस बंदी को मैंने यूरोप का टूर करा दिया, लेकिन सवाद के उस टूर का मुकाबला नहीं कर सका जो उसके बाप ने कराया था। Exactly. वो जबरदस्त था। Exactly. क्योंकि वो जो उसके पीछे जो नोशन था, जो इमोशंस थे, जो फीलिंग्स अटैच थी, वो यहाँ नहीं थी। क्योंकि इसने तो यार अपना घुमा दिया ना बस, लेकिन बाप ने जिस तरह घुमाया स्टैंडर्ड एक लेकर आया। स्टैंडर्ड, हाँ, कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, जगह तुम भले नासा के थ्रू इसको चांद पे ले जाओ, स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वंस अगेन सेम स्टोरी के रिस्पेक्ट, उनको ये पता हो कि यार मेरे माँ बाप के, और जैसे मेरी और अंबर की पर्सनैलिटीज आर वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, और हमारी बेटियों को ये बात पता है, और हम उनके सामने बड़ा इसको लाइटली डिस्कस भी करते हैं कि हाउ डिफरेंट वी आर, ताकि उनको ये पता हो कि भाई मतलब अच्छे रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक ही तरह की चीज़ें पसंद हो, और हमें डिफरेंट चीज़ें पसंद हैं, बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर इनफ कि हम दोनों एक दूसरे को उस चीज़ के लिए टाइम देते हैं या उतना स्पेस देते हैं। मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, वो आज भी बैडमिंटन खेलती है, कभी कभार हम साथ खेलते हैं जाके, कभी हम नहीं खेलते, कभी मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होता हूँ। वंस अगेन एवरीबडी ब्रिंग देयर ओन हैप्पीनेस टू द टेबल एंड देन यू कलेक्टिवली मेक इट बिगर, वर्सेस के घर में किसी एक बंदे की जिम्मेदारी हो कि सबको हंसाएगा, सबको खुश रखेगा और इस तरह से चलेगा। एवरीबडी ब्रिंग देयर ओन शेयर ऑफ इट। अच्छा, अर्ली करियर मिस्टेक्स सही है, क्योंकि हमारे दौर में अच्छा मैंने तो कुछ ज़्यादा ही किए, क्योंकि मेरे रीजंस थे। केयू के बाद में IBA गया, सही है, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल खुन्नस ही निकालनी थी मुझे, सही है, ख़ानदान वालों से, इधर से, तो मैंने भी वो मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन मैंने 2 साल बाद किए। तुमने 2 साल अर्ली वो मिस्टेक्स की होंगी। वो क्या ऐसी मिस्टेक्स थी जो आज तुम लोगों में देखते हो और तुम बोलते हो कि यार ये भंड कर रहा है, ये हमने भी किया था, इस तरह हम भी सोचते थे, और 20 साल बाद अब मुझे पता है कि यार ये नहीं करना है इसको। तो ऐसी 2 से 3 कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जो आजकल के एम्प्लॉयज़ को वो आर एंटरिंग दिस फील्ड या 9 to 5 या जो भी है काम में दाखिल हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हों, भले का फ्रीलांसर है, क्या सीन है वो? यार एक तो स्पेशली इन द कॉर्पोरेट आई फील के हम जो जब यंग होते हैं तो टाइटल्स को चेस करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, कि मैनेजमेंट ट्रेनी लग रहा हूँ या असिस्टेंट मैनेजर लग रहा हूँ या क्या लग रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने PNG छोड़ी थी क्योंकि मुझे मैनेजर का टाइटल नहीं मिल रहा था। ओके। और फिर मैं PNG में 3.5-4 साल काम करने के बाद लॉरियल चला गया था। आई वॉज लकी इनफ कि लॉरियल वॉज इक्वली गुड, मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसके बाद फिर जर्नी कंटिन्यू रही। लेकिन इफ़ आई लुक एट इट नाउ, इट वाज अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक। द मोस्ट आई एवर लर्नड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वाज PNG। ओके। मैं HR पढ़ के आया था, करियर मेरा सप्लाई चेन में बना, और टेक्निकली स्पीकिंग जो कुछ मुझे आज पता है मेजॉरिटी ऑफ इट कम्स फ्रॉम PNG एंड इट्स नॉट ओनली मी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो सब ex-PNGers हैं, और आपको नज़र आता है कि यार मतलब दे आर टेक्निकली वेरी साउंड। तो एक तो टाइटल चेज ना करें, काम देखें कि काम किताबी बातें लगती हैं कि यू वांट टू लर्न और यू वांट टू अर्न वाली बात है, लेकिन आई थिंक जब तक आप 25, 26, 27 साल के हैं, जब तक आपकी शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं अभी इतने बड़े कि वो एक उनके कॉलेज की फ़ीस आपने देनी है, उस वक्त तक इन्वेस्ट करते रहें और उसको इन्वेस्टमेंट ही समझें। कॉलेज से निकलते के साथ ही इट्स नॉट योर मनी मेकिंग टाइम, और टाइटल तो बिल्कुल भी नहीं, टाइटल डज नॉट मैटर एट ऑल। सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बने। मुझे बहुत खार आती है जब मैं देखता हूँ कि कोई नया बच्चा है और आके वो ही इज़ एक्सीलेंट इन एक्सप्लेनिंग प्रॉब्लम्स, कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता उसके ऊपर वो 1 घंटा बोलेगा। आई एज अ लीडर डोंट केयर, आई एम सो सॉरी बट आई डोंट केयर कि काम क्यों नहीं हो सकता। मुझे ये बताओ कि मुझसे क्या चाहिए कि काम हो जाए, कि काम हो जाए। यू कम टू मी विद पॉसिबल सॉल्यूशंस, दिस इज वेयर आई स्टार्ट ग्रेडिंग यू एज अ लीडर के हाँ यार इसके पास है ना, ये सॉल्व कर देगा, रादर देन कि ये इसके पास है तो ये आके बताएगा कि काम क्यों नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बने, सॉल्यूशन की तरफ काम करें। प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना बहुत सारे लोगों को आता है, तो वो जो एज होता है दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल, इसके वो सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रॉब्लम मेरे लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा अगली मरतबा मैं उसके पास जाऊँ, सीधी बात है। तो हमारे यहाँ अक्सर, हमारे यहाँ नहीं बल्कि एक ग्लोबल है
कि यंगर जनरेशन जो है वो ये समझती है कि पहले मेरे पास टाइटल आएगा, उसके बाद मैं लीडरी दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है। लीडर कैन बी एंड जुडिशल वर्ल्ड के अंदर, एक कॉर्पोरेट में नहीं, जुडिशल में एक टर्म कहलाई जाती है जो कहते हैं कि फर्स्ट अमंग्स द सेम। ओके। विच इज़ कि यू डोंट नीड टू बी हायर और सुपीरियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, टू प्रोटेक्ट अदर्स। तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी टीम के साथ कहीं कायरो में या किसी भी और लोकेशन पे जाके बैठता हूँ और बात करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे पहला लिटमस टेस्ट ये होता है कि कितने लोग हैं जो कह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यार हमने ये किया या टीम में फलाना बंदा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिकॉज नाउ आई सी समबडी हु इज डेवलपिंग अदर्स। हाँ, खलीफे भी मुझे ऐब नहीं ढूंढने, मुझे आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज द गाय इज गेटिंग द जॉब डन। ओके, उसका कैरेक्टर क्या है वो नहीं मुझे मसला, लेकिन आई विल मेक श्योर कि ये बंदा मेरी टीम में कम से कम लीडर ना बने, क्योंकि ये लीडर बन के भी मैं करता रहेगा। ओके, लीडर मैं उसको बनाऊं जो कि, क्योंकि वंस अगेन जाकिर खान वो कहते हैं ना कि काम हम कोई रॉकेट नहीं बना रहे भाई। मैं सप्लाई चेन करता हूँ, चिप्स बनाते हैं, चिप्स बेचते हैं, कॉर्न के कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं वो बेचते हैं। दुनिया में आज तक कोई आदमी चिप्स ना खाने से मरा नहीं है कि चिप्स नहीं मिले तो मर गया या कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाया तो मर गया। तो काम बड़ा बेसिक है, तो काम में 6 आउट ऑफ 10 7 आउट ऑफ 10 चलेगा। कैरेक्टर में जो है ना कम से कम भी 9 आउट ऑफ 10। उसका एग्जैक्ट जुमला मुझे याद है कि काम 19-20 चल जाएगा, बंदा 19-20 नहीं चलेगा, बंदा 19-20 नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप इतने टॉक्सिक आदमी को लीडर बना देते हैं ना, तो वो ऊपर जाके भी सिर्फ ये बताता है कि मैंने सब कुछ किया। और अगर वो ऊपर वाले लीडर ज़्यादा अक्लमंद है तो देन दे मेक श्योर कि दिस गाय डज नॉट get promoted any further. And I know such people who are amazing individual contributors, amazing technical abilities, लेकिन जैसी उनकी लीडरशिप की बारी आती है तो वो एम्पैथी नहीं है। एज अ लीडर आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट आपकी टीम है, ग्रेटर गुड के बारे में नहीं सोचते वो। एग्जैक्टली, आपकी टीम ने किया है तो आपने नहीं किया, आप ही ने किया है ना। मतलब मैं क्या उसमें बताऊँ, यू आर द इनेबलर। मैं अगर आपको आज अपने बच्चों की कोई तारीफ करना चाहूँ या इफ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई किड्स, आई टेल देम कि यार उन्होंने ये किया, उस राबिल ने ये किया, रोहाब ने ये किया, या राबिल ये करती है रोहाब। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मैंने राबिल को ये बताया कि तुम ये करो तो राबिल ने ये किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे बच्चे अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली इट शोज ऑन मी। इट्स अबाउट माई पेरेंटिंग स्किल्स। इसी तरीके से अगर मेरी टीम कर रही है इनविजिबल, आई पर्सनली आई ट्राई टू बी वो जो सर्वेंट लीडरशिप कहा जाता है, लोगों को करने दो, इतना कॉन्फिडेंस दो कि गलती होती है, कोई मसला नहीं है। आज गलती करेंगे, कल खुद ही कर लेंगे। आज ही अगर उनसे काम लेके मैं करना शुरू कर दूंगा, मैं काम चोर आदमी भी वाकई हूँ, तो मैं आई वुड रादर स्पेंड टाइम विद द टीम कोचिंग देम ऑन हाउ टू डू थिंग्स वर्सेस डूइंग इट माई सेल्फ। क्योंकि वरना मेरा अपना भी स्किल सेट जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा अगर मैं वही काम करता रहूँ जो मैं 10 साल पहले करता था। तो एज अ लीडर मेरा नंबर 1 रूल ये होता है कि मैं वो काम करूँ जो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अगर कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन कोई और भी कर सकता है तो वो कोई और करे, क्योंकि उसके लिए वो वाव फैक्टर भी होगा। मैं कल को अपनी लीडरशिप को बताऊंगा कि मेरी टीम में इस लड़के ने ये काम किया, तो उसके लिए ताली बजेगी, मेरे लिए नहीं बजेगी। आई हैव गॉन पास दैट स्टेज। लोग कहेंगे कि हाँ बॉस अगर आप मतलब कर रहे हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इससे तुम्हारी एक और चीज़ तो फुलफिल हो जाएगी, बाइंग योर टाइम वाली चीज़ भी फुलफिल होती है। एग्जैक्टली, कि मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम ले लूँगा जो मैं अच्छा कर सकता हूँ। और एम्पावरमेंट यही है ना, एम्पावरमेंट इसलिए तो नहीं आप करते कि समबडी विल फील गुड। आपने बेसिकली अपने गेम स्टेप चेंज कैसे करनी है कि आपकी टीम वो काम करने के काबिल हो जाए जो आप करते हैं, ताकि आपके पास वो काम करने का टाइम बचे जो आपके मैनेजर ने करना है। तो जब मैं अपने मैनेजर वाले काम करूंगा और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, दिस इज़ व्हेन आई शो अप कि यार मेरे अंदर इतना गुदा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, कल को सीनियर डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है कि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्ट लूँ रादर देन मैं अपने ऑपरेशन ही संभालता रहूँ। तो वो वाली चीज़ है। और जहाँ मौका मिले, वंस अगेन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, के जो अर्ली मिस्टेक्स होती हैं, वो जो माई जॉब वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि दिस इज़ नॉट माई जॉब, अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट टेक यू एनीवेयर। माई जॉब के लिए तो आपको पैसा मिल रहा है, आपके काम के लिए तो तनख्वाह मिल रही है आपको। वो जो पोटेंशियल कहाँ से नजर आएगा लोगों को, यार ये आगे जा सकता है, लीडर कैसे बनेगा, वो लीडर वो बनेगा जो अपना काम तो 40% ऑफ द टाइम में करके फारिग करे और 60% टाइम गुजारे उन चीज़ों में या उन स्किल्स को डेवलप करने में कि जो उसको अगले रोल के लिए या अगले असाइनमेंट के लिए चाहिए। वो ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर रहे हो? एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि यार मेरे आज के KPIs अचीव हो गए तो अगले भी हो जाने चाहिए, मतलब अब मुझे दे दो नया कुछ। लेकिन नया कुछ इसलिए नहीं मिल रहा कि आप आज का काम अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक बैंक में बहुत अच्छे कैशियर हैं तो आप एक बहुत अच्छे मतलब मेरे एक लीडर है शाजिब महमूद, आई एम पर्सनली वेरी वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम।
तो वो ये कहते हैं ना कि अगर जर्नैल खुद ही गोली खाने के लिए बॉर्डर पर पहुंच जाएगा तो जर्नैल ही किस बात की। तो वो तो किसी काम पर उन्होंने कहा कि यार ये फलाना काम नहीं हुआ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्डर नहीं आए थे या कुछ नहीं आए थे। तो हमारे एक सीनियर सेल्स डायरेक्टर ने कहा कि शाजिब डोंट वरी, आई विल पर्सनली लुक फॉरवर्ड, आई विल पर्सनली मैनेज दिस। तो मैंने बोला कि यार दिस इज़ अ वेरी बैड ROI if my senior sales director is chasing orders. Oh, nice, very well put. तो सिस्टम, लीडर का काम है सिस्टम वो बनाए कि चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीवर हो। अगर लीडर ये कह रहा है कि इतनी बड़ी रिसोर्स क्यों टाइम जाया कर रही है इस चीज़ पे, जो है ये बैड ROI वाली बात है। तो डेवलपमेंट ऑफ लीडर्स में वहीं से चीज़ आती है कि आप चीज़ें ट्रेन करें, डेलीगेट करें और उनको फ्रीडम दें कि सही है कभी कभार फकअप होंगे। और दिस इज़ द जर्नी। अगर आप उनको ये बता देंगे, डरा देंगे कि एक गलती पे बंदा फायर कर दिया या उसको आपने उसका अप्रेजल के अंदर ऐसी तैसी मचा दी, तो फिर अगली मरतबा वो रिस्क नहीं लेगा, वो वही काम करेगा जो उसको आते हैं और वो हमेशा सिपाही ही रहेगा, वो जर्नल बन नहीं सकता। तो इसमें एक जो आर्गुमेंट आता है जो आएगा भी, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस रहा कहाँ? तो व्हाट्स योर व्यू ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस इज द शिटिएस्ट कांसेप्ट इफ यू मेजर इट इन आवर्स। दो शिटिएस्ट कांसेप्ट हैं जो मैंने नोट किए हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस और एक जॉब सिक्योरिटी। ये दो चीज़ें ना सबसे ज़्यादा सताया लोगों को इसने कॉर्पोरेट में, और सबसे ज़्यादा लोग फेल भी इसी वजह से हुए हैं मेंटली, क्योंकि दो चीज़ों पर रिलाई कर रहे होते हैं कि यार जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, ओ भाई इतनी सिक्योर है तेरी जॉब जितना तू काम कर रहा है। एग्जैक्टली। और वर्क लाइफ बैलेंस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती है, बैलेंस में तो ऑर्डिनरी चीज़ें चलती है ना, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ बैलेंस होना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं। वंस अगेन द सेम एग्जांपल, मरना सबने जन्नत में सबने जाना है, मरना किसी ने नहीं। अब आप एस्पायर करते हैं बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग और सीनियर डायरेक्टर और सीनियर, उनके करियर जर्नीज देखें क्या कहाँ पे वो 18 घंटे काम कर रहे थे। 9 to 5 में ना दौलत बनती है ना करियर बनते हैं। 9 to 5 में तनख्वाह आती है, अगर आप उस पर खुश हैं तो इट इज़ परफेक्टली ओके। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ मसला होता है वहाँ ये होता है कि मैंने बनना है सुपरस्टार, लेकिन मैंने काम जो है ना 5:30 बजे। अच्छा, मैं पर्सनली बहुत लकी था कि मैंने पहले प्रॉक्टर में काम किया, फिर लॉरियल में काम किया, फिर यूनिलीवर में काम किया, फिर एक इफ्को एक कंपनी है उसमें काम किया, और अब मैं कैलॉग्स में हूँ। I'll not name that one company, but out of these 5-6 companies, there was only one company जहाँ पे टाइम इन और टाइम आउट होता था। ओके। बाकी प्रॉक्टर, लॉरियल, लीवर, इफ्को, कैलॉग्स, इन सारी कंपनीज में 90% कंपनीज में ना आपकी अटेंडेंस लगती थी, क्योंकि मैं हेड ऑफिस में था हमेशा से, जब मैं जूनियर था तब भी ना ये टाइम देखा जाता था आप कितने बजे आए हैं और आप कितने बजे गए। एक कंपनी में मैं गया बीच में, तो मैंने अपने मैनेजर से, जो कि और मज़ीद सीनियर गोरा था, मैंने कहा कि यार वो मेरा आज की तो काम हो गए, बाकी मुझे जल्दी निकलना है, मैं बाकी चीज़ें कल देखूँगा। उसने कहा कि यार ये मसला हो जाएगा, हालांकि वो भी मल्टीनेशनल रेस बॉर्न एंड रेस था, लेकिन उसने कहा कि डोंट सेट द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि they are managing टाइम क्यों देखना, managing for presence they are actually। और उस कंपनी का ये हाल था, बाद में आपको बताऊं कि 6 बजे वहाँ के नॉर्म था कल्चर के, 6 बजे छुट्टी होती है, लाइन लगी होती 5:55 पे हर आदमी लैपटॉप पे होता था, और 6:05 पे हर आदमी लिफ्ट के इंतजार में। हाँ, तो ये which definitely shows me कि they were just pretending that they are working। ये ऐसा कैसा काम है जो सबका 6 बजे खत्म हो जाता है। हाँ, सही बात। और बाकी कंपनीज के अंदर आज भी कंपनी के अंदर हमारे कोई नहीं देखता कि किसने 9 बजे क्लॉक इन किया है, किसने 9:15 बजे किया। हाँ, अगर आप प्रोडक्शन लाइन में हैं हाँ, एक अलग चीज़ है, फिर वो मशीन को चलना है तो आपका उधर होना ज़रूरी है। अगर आप ड्राइवर हैं, सेल्स वैन चला रहे हैं, वो एक अलग चीज़। लेकिन जब आप मैनेजमेंट में हैं चीज़ों के, तो काम होना चाहिए। नंबर 1 पीपल, देन प्रोसेस, देन रिजल्ट्स। हमारे यहाँ कभी कभार हम उल्टा लेके चलते हैं कि यार रिजल्ट, लोग टाइम पे आ रहे हैं, ये भाई ये ज़रूरी नहीं है। टाइम पे इसलिए आना चाहिए कि काम हो सके और रिजल्ट्स आ सके। तो वो एक चीज़ है। और लीडर्स को भी जो मैंने सीखा, वंस अगेन मेरे अपने लीडर्स से, वो यही था हमेशा से कि पीपल फर्स्ट। आप लोगों का ख्याल कर लें और उनको फ्रेमवर्क और प्रोसेस बना के देते हैं, रिजल्ट्स खुद ही आएंगे। रिजल्ट्स तो बाय प्रोडक्ट हैं फर्स्ट दो चीज़ों का, विच इज़ पीपल एंड द प्रोसेस। आप पीपल पे इन्वेस्ट नहीं करते। एक बड़ी अच्छी, मैंने लिंक्डइन पे शायद पढ़ा था कि उसने कहा था कि फाइनेंस डायरेक्टर ने HR डायरेक्टर से कहा कि अगर हमने लोगों को ट्रेन किया, अपस्किल कर दिया और वो छोड़ के चले गए, तो उसने कहा कि अगर हमने लोगों को ट्रेन नहीं किया और अपस्किल नहीं किया और वो छोड़ के ना गए, तो आप लोगों पे इन्वेस्ट करें, प्रोसेस और फ्रेमवर्क बनाएं, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। और उसमें छोटी मोटी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आप इन दोनों को इग्नोर करके कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं आ सकते। यार वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन उमर, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हुआ है। सही है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हें लाने का मकसद ही यही है
क्योंकि तुमने भी कहा कि यार क्या होगा, मतलब बहुत से लोग भी बोलते हैं ना कि यार मैं वैसे ही सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, क्या ही कर लूँगा। लेकिन मुझे ही पता है कि तुमने जो कुछ किया ना, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो बेसिकली लोग सुनना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं जो कि लोगों को समझ में आएंगी, तो लोग रिलेट करेंगे, हाँ यार सही तो बोल रहा है, ये हमारी तो स्टोरी है। सो वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस। और मेरा तो मशवरा है भाई, गेट इनटू कंटेंट एंड मेक सम मोर कंटेंट योरसेल्फ एंड ट्राई टू टॉक टू पीपल। गाड़ी में कैमरा लगाओ, कुछ भी करो, लोगों से बात करना शुरू करो। पीपल नीड टू लिसन टू दीज थिंग्स मोर एंड मोर। मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँगा एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से, जो कि ज़ाहिर इंटरनेशनल ओरिएंटेशन में तुम काम करते हो, गोरों के साथ, मतलब इंडियंस के साथ, नेशनैलिटीज़ के साथ, पाकिस्तान एंड इंडिया का ख़ास तौर पे भी जो रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि इंक्लूसिविटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, दिल में तो बहुत सारी बातें होंगी लेकिन वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम। सही, हम बहुत अच्छी तरह गेट अलॉन्ग करते हैं और दोस्ती यारी भी अच्छी होती है हमारी। दूसरी चीज़, एक तो ये पर्सपेक्टिव कि यार इसको किस तरह मैनेज किया हुआ है, या एनवायरनमेंट का मसला है, या वाकई हमारे अंदर इतनी एनिमोसिटी है। दूसरी चीज़ ये कि हमें ये पर्सपेक्टिव दिया जाता है, या मैंने भी नोट किया जितनी भी दफ़ा दुबई या ओमान वगैरह में गया हूँ, जब मैं मेटको फूड के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक कॉमन परसेप्शन है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं, वो बेसिकली बहुत ऊपर से आते हैं, क्योंकि उनके पास 4,000 5,000 6,000 सैलरी ज़माने में अगर लगती थी, तो उनके पास डाले से कम गाड़ी नहीं होनी चाहिए थी, अपना पेंट हाउस होना चाहिए था, इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी। जबकि वो लोग जो हैं, एक ही घर में 15-15 लोग रह रहे हैं, एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे लूलू की आप केस स्टडी देख लें, इस तरह की चीज़ें, तो वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, वो टीम वर्क नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, वो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं है। तो क्या ऐसा है, और व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस, और किस तरह की चीज़ें तुमने इंडियन से सीखी हैं कि यार हमारे पास ये होनी चाहिए फॉर द कम्युनिटी बिल्डिंग, और कैसी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पता है कि पाकिस्तानी बेहतर है इस मामले में इंडियन से? यार पहली चीज़ तो ये कि दे आर वेरी हम्बल। जो मैंने वंस अगेन जनरल एक बात हो रही है, शिट हेड्स पाकिस्तानियों में भी है, इंडियंस में भी। एज अ रूल ऑफ थंब दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड पोलाइट। तो और मेहनत करते हुए आपको नज़र आता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक वो जो उसके लिए क्या वर्ड है कि जहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वी डिज़र्व इट वाली चीज़ ना, क्या है, कट कर देंगे इसको, वो क्या एक वर्ड आता है, द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो यहाँ से दोबारा ले लेंगे कि वो बड़े हम्बल रहेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। जैसे आज भी एक बड़ा नॉर्मल है, आप किसी टैक्सी वाले से बात करेंगे ना, वो आपको दुबई, और आप उसको बताएं कि मैं दुबई नया आया हूँ या कुछ भी, वो शुरू यहाँ से करेगा कि हमने बनाया, पाकिस्तानियों ने दुबई बनाया। भाई उनको लेबर चाहिए थी, आपके पास नौकरी नहीं थी, उन्होंने आपको नौकरी दी, आपने दिरहम लिए और काम किया, हमने बनाया क्या होता है। एमिरेट्स जी PIA ने खड़ी की, नहीं भाई आप कंसल्टेंट से, यू वर पेड टू डू योर जॉब। बल्कि शर्म आनी चाहिए कि एमिरेट्स आपने बनाया, तो अब आप कहाँ खड़े हैं, अब तो घंटा भी कहीं नहीं, अब बोलना भी नहीं चाहिए अब तो। तो हम तो बहुत सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा है। और वंस अगेन उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, सोशल रीजंस भी हैं। आज भी हमें बताया जाता है कि जरदारी और नवाज शरीफ करप्ट हैं, कौम तो बेहतरीन है, इनको हटा दो तो बस अगले दिन से तरक्की हो जाएगी। हमें कोई ये बैड न्यूज़ देने को तैयार नहीं है कि हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंडियंस मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं कि वो मेजॉरिटी ऑफ देम विल कीप देयर हेड डाउन एंड दे वर्क एंड दे इन्वेस्ट ऑन देमसेल्फ, दे रीड अ लॉट। मैं एक वेरी अनफॉर्चुनेट, इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज विद टाइम, सो आई एम नॉट लूजिंग होप एंड आई डोंट वांट टू, मैं कोई बहुत ज़्यादा बुरी ख़बर नहीं पाकिस्तान के बारे में या बुरी बात नहीं करना चाह रहा, ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज थिंग्स आर मूविंग एंड इम्प्रूविंग। लेकिन मैं एक बुक शो में गया, वहाँ पे बुक फेस्टिवल में गया, तो मुझे नज़र ये आया कि इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी इतनी बुक्स लिखी जा रही हैं और पढ़ी जा रही हैं और पब्लिश हो रही हैं, और हमारा कोई उधर हाल नहीं है। तो उधर मेरे ख्याल से वो शारजा में बुक फेस्टिवल था, हर साल लगता है, तो वहाँ कोई मेरे ख्याल से 200 या 300 पब्लिशिंग हाउसेस थे, जिसमें से 150 इंडियंस थे जिनकी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी बुक्स थी। और पाकिस्तान से सिर्फ एक पब्लिशिंग हाउस था, और वो थी ताज कंपनी, जो कुरान पाक के नुस्खे हदिया कर रही। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंपनीज दैट व्हाई दे वर नॉट देयर, बिकॉज पाकिस्तानी भी शायद मैं अकेला ही था जो उस पूरे बुक फेस्टिवल में घूम रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी यही नहीं, पाकिस्तानी आपको मिलेंगे खाने के होटलों पे, चाय के ढाबों पे, कॉन्सर्ट्स में बहुत, विच इज़ वंस अगेन इट्स अ गुड थिंग, देयर इज समथिंग गुड अबाउट अस के वी स्पेंड, बट कहीं तो बैलेंस रखो ना बॉस, मतलब कहीं तो किताबें भी पढ़ लो। एक नॉर्मल इंडियन से आप चलते फिरते, मैं अपने आप को बेंच मार्क कर रहा हूँ ना, कि जो मुझसे ±5-10% हैं करियर में,
उसको यूजुअली पता होगा कि इस वक्त इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ लगाना है। पाकिस्तानी को नहीं पता होगा। पाकिस्तानी को ये पता होगा कि इमरान खान का निकाह इद्दत से पहले हुआ था या इद्दत के बाद हुआ था, और उसके बारे में उसका ओपिनियन भी होगा, जिसका उसकी ज़िंदगी में कोई वास्ता नहीं है। उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। डोनाल्ड ट्रंप आया तो स्टॉक मार्केट गिर गई, तो मेरे आधे से ज़्यादा इंडियन दोस्त, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर लाइक फैमिली टू मी, दे केम टू मी एंड दे वर लाइक बॉस ये 6 महीने में मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी, डाल दे जितना पैसा है। उस वक्त हम बात ये कर रहे थे कि वो इद्दत कब ख़त्म हुई और निकाह कब हुआ। तो वो चीज़ उनसे डेफिनेटली सीखने वाली है, और जेनेटिकली तो हम सारे एक ही हैं यार। सही बात। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल हमें सीखनी चाहिए। जहाँ पे पाकिस्तानी बेहतर है, इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर एक रोड पे दो, टॉक अबाउट एनी मैक्लैरन, मर्सिडीज, व्हाटएवर इज द हाईएस्ट ब्रांड ऑफ कार और व्हाटएवर, अगर दो जा रही होंगी ना, एक में इंडियन होगा और एक में पाकिस्तानी होगा, उस इंडियन की नेटवर्थ एटलीस्ट 10 टाइम्स होगी उस पाकिस्तानी से। उसके बाद उसने जाके वो मैक्लैरन या ली होगी। 10 ले सकता होगा तो एक ली थी उसने। Exactly. हमारे एक के पैसे आए, हमने ले ली, एक के पैसे ले ली। और आज भी ये होता है कि मेरे दोस्त जब वहाँ पे आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि यार तू इस इलाके में रह रहा है, तू ये गाड़ी चला रहा है। मेरी दोनों गाड़ियाँ इस वक्त फॉर एग्जांपल 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ ऐसा ऐसा समझ में आना शुरू हुई है कि यार मैंने पहली गाड़ी ली, वो सबसे महंगी गाड़ी वो थी जो मैंने पहली ली थी, क्योंकि मैं यहाँ ऑल्टो चलाता था। ऑल्टो से जब 2013 में मैं वहाँ गया, मैंने होंडा अकॉर्ड ली फ्रॉम 800 सीसी टू 2.4 लीटर। तो मेरे लिए 3 टाइम्स जंप थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन 3 महीने बाद पता चला कि यार ये तो बेस लाइन हो गई है। तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी उस चीज़ को फीड करता रहता, उस इंस्टिंक्ट को, और बड़ी से बड़ी पे जाता, या मुझे समझ में आया यार मैं 3 टाइम्स ली थी, ये भी 3 महीने में फारिग हो गई, मतलब सही है, बेस लाइन बन गई, तो इतना मज़ा नहीं है। तो दूसरी गाड़ी मेरी उससे हल्की थी, हल्की से मुराद ये कि सस्ती थी। तीसरी गाड़ी मेरी उससे भी सस्ती थी। तो मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गाड़ी इज़ नॉट हैप्पीनेस। आई वुड रादर स्पेंड, आई एम नॉट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है पैसे बचा लो। मैंने वेकेशन, मैंने ट्रैवल अपनी औकात से बढ़ के किया, क्योंकि मेरे लिए गाड़ी से बेहतर वेकेशन एक्सपीरियंस है। सही कह रहे हो। तो उससे, और जो मेरे दोस्त आते हैं वो आज भी यही होता है कि यार तू यहाँ क्यों रह रहा है, तू वहाँ क्यों नहीं रह रहा, तूने ये गाड़ी क्यों रखी, तू नई गाड़ी फलानी वाली ले ले, ये वाली ले ले। तो वो वाली चीज़ें हैं जो कि मैं, मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, देखता हूँ। ये तुमने इंडियन से सीखा है बेसिकली? इंडियन से सीखा है, स्मार्टर लोगों से सीखा है। दे हैपन टू बी इंडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम, आई डोंट माइंड। और दे डोंट वेयर, दूसरी चीज़ ये कि दे डोंट वेयर द रिलीजन ऑन देयर स्लीव। अगर जब तक आप एक इंडियन के साथ खाने पे नहीं पहुंचेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, because this is when it matters. This is when he'll tell you कि यार नहीं सॉरी, otherwise उसकी आइडेंटिटी नहीं है कि वो हर जगह नहीं बताता फिरेगा कि हम तो भाई पांचों ऊपर ही रखते हैं। हाँ सही कह रहे हो, हम तो इसको काफिर समझते हैं। हमारे ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। अभी परसों तरसों कोई बात हो रही थी, कोई पड़ोस में कोई बात हुई थी, तो एक खातून को मैंने कहते हुए सुना कि तुम मेरी बद्दुआ से मत डरना, मेरी बद्दुआ लग जाती है, तुम डरना नहीं, मैंने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी है। तो मैंने बेगम से आ गया, मैंने कहा यार ये आंटी कौन है, क्या बात कर रही हैं? मैंने कहा इतना तो किसी वली को कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने ऊपर कि इनको लगता है मेरी बद्दुआ लग जाती है। फिर इस तरह की चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होता है, डिफ़ॉल्ट मोड है हमारा कि हम बेहतरीन है। जैसे फॉर एग्जांपल कितने बड़े फ्रॉडी लोगों को देखा हमने, हम तो खैर हमें तो जाना ही जन्नत में, हम कुछ भी करें एट दी एंड हम चले ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये स्लीव्स वाली तुमने बात की, दे वेयर द रिलीजन ऑन स्लीव्स, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और ये मरवाता भी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ आना चाहिए ओवरऑल वंस अगेन, क्योंकि हमें ये बता दिया गया कि मसला तुम्हारे अंदर नहीं है। हाँ, एवरीथिंग अदर देन यू हैज़ अ प्रॉब्लम। हाँ, वो आपको जिस पोजीशन में आप डाल देना। हाँ। आप गाड़ी में टैक्सी वाले के साथ बैठे हैं, वो बोलेगा यार गैर मुकामियों ने ये कर दिया, और वो व्हाइल ही इज सेइंग दिस ही इज ड्राइविंग द रॉन्ग वे। और मैं दिल में हंस रहा हूँ कि बॉस गैर, आप तो मुकामी होने का क्लेम कर रहे हैं, आप भी रॉन्ग जा रहे हैं। तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स में 4 लोग खराब हैं, बाकी सब सही है। आप बिल्कुल ठीक है, हुकूमत नहीं कचरा उठा रही, घर सारों ने आगे बढ़ाए हुए, हुकूमत पार्किंग नहीं है, इस गली के अंदर देखो गाड़ी गुजरने की जगह नहीं है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इस वजह से मैटर करती हैं कि हमें अपना इम्प्रूव कुछ नहीं करना होता यूजुअली, जिसकी वजह से ये फ़र्क आता है। चलो, थैंक यू वेरी मच भाई, और थैंक यू फॉर कमिंग। और ये काफ़ी अरसे से ड्यू था, बीच में लटकाया भी 1-2 दफ़ा just because of this availability of the studio. Inshallah, I'm hoping to get you again on board along with Amber, जब तक हम सेटअप कर रहे हैं कि हम
3 बंदों का पॉडकास्ट करने में नए सेटअप स्टार्ट किया, बैकग्राउंड में खड़ा हूँगा, वही बोलेगी। ऐसा ही है, हो सकता है आई गेट हर इंडिविजुअली एज वेल, कभी वो कराची आना हो तो जस्ट लेट मी नो। तो क्योंकि आप 2 फिटनेस वाले बैठेंगे दीवाने तो फिर बहुत ज़्यादा बातें होंगी, क्योंकि फिटनेस वाला को यहाँ आ जाए ना फिर तो ये लोग कैमरे के पीछे होते हैं ना, ये सो जाते हैं, मतलब यार ये गए 3 घंटे। हाँ बिल्कुल, मैं भी इसीलिए घर में बहुत सोता हूँ। तो ये सीन है। चलो फिर सिर्फ सॉरी एक हाँ, चीज़ टू कट यू, podcast of course, thank you so much for having me, thank you so much you and everybody else जो नए नए ज़बरदस्त पॉडकास्ट आ रहे हैं। एक शायद सैयद एक पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सपीरियंस बिल्कुल, और एक और सैयद मुजम्मिल, ये 2 को मैं क्यों पॉलिटिक्स में मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ, बिल्कुल। तो इसमें बहुत जगह है ऑफ कोर्स, बट आई फील आई डोंट हैव द टेम्परामेंट फॉर इट। तो मैंने अपने लिहाज से एक बड़ी क्रिएटिव चीज़ की थी, विच वंस अगेन विद योर प्लेटफॉर्म आई शेयर इट वंस अगेन, इफ एनी कॉलेज एनी यूनिवर्सिटी इज लिसनिंग टू इट, आई एम स्टिल अवेलेबल फॉर दैट। और वो मैंने एक छोटा सा 12 सेशंस का अपनी ही जामिया कराची को पिच किया था। आई डोंट नो डिड आई टेल यू? अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं गया एक दोस्त के साथ, उसको अपने PhD के कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे, तो हमारा जो मुश्तरका डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ गया, तो पुराने टीचर से मुलाकात हुई, तो बड़ा अच्छा हुआ। और उनमें से एक ने जो है वो मेरे कॉन्शियस को जगाया कि यार आप यू ओ अलॉट टू द डिपार्टमेंट, सो यू डू समथिंग अबाउट इट। ऐसे ही जी, मैं वापस गया, मैंने एक 12 लेक्चर्स का एक प्रोग्राम बनाया, जो कि मैंने फिर उनको पिच किया। मैंने कहा 12 लेक्चर्स हैं, मैं ये इसको कंपलसरी नहीं करेंगे, कोर्स का प्लान नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ रखेंगे ग्रूमिंग, क्योंकि जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का डिफरेंस है उसको थोड़ा सा ब्रिज करने के लिए, कि बच्चों को पता हो इंटरव्यू कैसे देते हैं, बच्चों को पता हो कि करियर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसकी ऑडियंस हम रखेंगे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स या पीपल हु आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर करियर। और ये मैं 12 सेशंस का रखूँगा, और मैं 4 घंटे हर हफ्ते को ऑनलाइन इसको रखेंगे, बच्चे कहीं से भी कनेक्ट करें, क्लास नहीं होगी, जो इंटरेस्टेड होगा वो अटेंड करे। 12 बच्चों का मुझे कोरम बना के दें, एंड आई ऑफ कोर्स नॉट चार्ज एनीथिंग, बट आई विल ऑफर्ड देम कि उनमें जो सबसे बेहतर होगा आखिर में असेसमेंट करके आई विल गिव दैट किड अ स्कॉलरशिप, वो भी हम अपनी तरफ से देंगे। तो वो लटका रहा 2-3 महीने तक वो मामला, वो टीचर का रिस्पांस नहीं आया, ईमेल का जवाब नहीं आया, व्हाट्सएप पे मैंने फॉलो अप किया, कुछ जवाब नहीं आया। तो फिर 1.5-2 महीने बाद उनका जवाब आया कि यार आई एम रियली सॉरी, आई वाज बिजी अरेंजिंग अ कवाली नाइट, ओके, सो नाउ आई एम अवेलेबल, व्हाट डू यू थिंक? योर प्रायोरिटीज आर डेफिनेटली समवेयर एल्स। तो वंस अगेन, अगर कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, and I know I was lucky enough to have people like I said, Shazim Mahmood, Khurram Zaidi and others who groomed me in my journey. Maybe everybody is not that lucky. So if anybody, any young kid is looking forward or is looking for a connect, I'm available, please get in touch. Sure. कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, मैं हफ्ते में 4 घंटे निकालना बड़ी बात नहीं समझता, विच आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। जहाँ पे भी जिस तरह से भी मैं हेल्प कर सकूँ, उसके लिए प्लीज़ कंसिडर मी अवेलेबल। और तेरे साथ श्योर, कुछ जो डिटेल्स हैं उस मॉड्यूल वगैरह की वो बता देना, ताकि हम डिस्क्रिप्शन में लिख दें, एंड ऑडियंस कैन रीच टू यू। सोशल मीडिया हैंडल जो भी तुम्हारे होंगे, दे कैन रीच डायरेक्टली टू यू एज वेल, इंशाल्लाह। तो फिर इसको साइन ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर हम लगे रहे तो मेरा ख्याल से हाँ, तुम्हारी फ़्लाइट भी है, यू हैव टू फ्लाई बैक। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यूनिक लगी हों, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि वी हैव टू एलैबोरेट मोर अपॉन दीज थिंग्स, तो ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए इजाज़त दें मुझे और उमर को। खुदा हाफिज़।